All right. All right, everyone. If you can see me, if you can hear me, type in yes in the chat box. Type in yes in the chat box if you can see me, if you can hear me. Oh, come on. I said, type in yes if you all can see me, if you all can hear me. This is Nitin Soni, and I'm here to welcome every single one of you in this grand book launch event. और आप सब, I'm sure आप excited हैं. I am fabulously excited today क्योंकि आज का ये जो धमाकेदार इवेंट होने जा रहा है, me and Neeraj sir, we are going to do something very very special. So दोस्तों, अगर आप excited हैं, and if you can see the excitement in my tone right now, I want you to type excited in the chat box. Type in excited in the chat box अगर आप उतने ही excited हैं जितना मैं excited हूं आज एक नए नीरज सर से मिलने के लिए, एक स्पेशल नीरज सर से मिलने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज it's a special day for all of us. It's a special day for him. It's a special day for us. Type in excited in the chat box if you are as excited as I am right now. Type in excited in the chat box. And it's very very important that you hit the like button on this video, right? Hit the like button. फैला दीजिए इस वीडियो को आज कुछ ऐसा कमाल करेंगे हम एज अ कम्युनिटी, ताकि YouTube को पता चल जाए कि आज कुछ स्पेशल हो रहा है, आज YouTube पर कुछ स्पेशल हो रहा है. मैं चाहता हूं कि ये खबर फैल जाए. ऑलराइट, तो दोस्तों आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं नीरज सर के चैनल पर. आप थोड़े से हैरान जरूर होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अरे नीरज सर को देखने के लिए हम दिस इज व्हाट वी आर यूज्ड टू, और आज सडनली आके नया चेहरा. तो दोस्तों, आई एम हियर to have an interaction with our own very CA नीरज अरोड़ा सर. और अब ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, बिकॉज मैं उतना ही बेताब हूं उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, जितने कि आप सब हैं. राइट, तो एक काम करते हैं, जरा मिलकर के एक चैट बॉक्स में लिखते हैं नीरज सर यू रॉक. टाइप इन नीरज सर यू रॉक, और जितने ज्यादा ये कमेंट्स आएंगे उतने ही ज्यादा हम with love, with power, with energy, we're going to invite Neeraj sir on screen. Type in Neeraj sir you rock. Type in Neeraj sir you rock. और इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीरज अरोड़ा सर से कि वो आए और इस वक्त इस लाइव सेशन का पार्ट बने. नीरज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज जॉइन अस in this live session. Neeraj, there you go. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू. फैंटास्टिक. नीरज सर, गुड इवनिंग, नमस्कार. एंड नितिन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो है ना, ये जो काम है ये आपके थ्रू जो है हो रहा है. एंड मुझे अच्छी तरह याद है आपकी एक बुक हमने पढ़ी थी, और उसके बाद मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ था कि कभी मैं भी जरूर बुक लिखूंगा. फिर आपसे काफी सारी बातचीत हुई इस बारे में, और आज फाइनली हम ये काम जो है मिलकर कर पा रहे हैं. आई एम रियली एक्साइटेड. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. प्लीज. वाओ, अमेजिंग. नीरज, आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त ये जो सारी की सारी कम्युनिटी है ये कितनी एक्साइटेड है. मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितना एक्साइटेड हूं, क्योंकि जो एनर्जी चैट बॉक्स में आप भी देख पा रहे हैं, शायद आग उगल रहा है ये चैट बॉक्स आज. बिल्कुल क्रेजी चैट बॉक्स हो गया, बिल्कुल क्रेजी चैट बॉक्स हो गया. तो दोस्तों, जरा आप सब एक काम करिए, जैसे कि आप इस वक्त जो मैं कह रहा हूं, थैंक यू सो मच एवरीवन. आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. मैं शायद नाम ना लिख पाऊं, लेकिन अभय, पूजा, साजिद, निलय, जितेंद्र, ऑल ऑफ यू, हिमांशु, संदीप, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. आप लोग यू आर डूइंग व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू. तो इसके साथ ही दोस्तों, आज ये जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं, आज ये जो हम बातचीत कर रहे हैं नीरज सर के साथ, ये एक स्पेशल मोमेंट है, ये एक स्पेशल ओकेजन है. अब ये क्या है, अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते, आई एम श्योर सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं. आज टुडे is the book launch day of Neeraj Arora sir's first mainstream book, Neeraj Arora Reflections. Congratulations Neeraj. थैंक यू वेरी मच. और जितने लोग चैट बॉक्स में भी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. एंड नितिन, आपको भी एक स्पेशल थैंक यू. आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें.
ग्रेट नीरज, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि किताब, नीरज सर, a teacher known for his teaching, known for his inspiring students. आप आज एक पब्लिश ऑथर हैं. इनफैक्ट अभी हम रिवील भी करेंगे कि अब सिर्फ आप पब्लिश ऑथर नहीं रहे, अब एक और टैग जुड़ गया है आपके साथ जो हम लोगों को अभी रिवील करेंगे. बट नीरज, टेल अस समथिंग अबाउट दिस बुक प्लीज. सो नाम जो है इस बुक का पहले वो रिवील करूं या अभी आप सिर्फ बुक के बारे में बताएंगे? इसको रिवील करने के लिए हम थोड़ा और समय लेंगे. राइट. तो बुक में मेरे थॉट्स हैं, मेरी लर्निंग्स हैं. मैं लगभग 11 साल से स्टूडेंट्स को, सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. उससे पहले और 5-6 साल से मैं डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. तो जो भी मैंने सीखा और जिन चीज़ों ने मेरी मदद करी है आगे बढ़ने में, उन चीज़ों को मैंने जो है पेन डाउन करने की कोशिश करी है और बहुत सिंपल तरीके से लिखी है. कोई मैंने इसमें बहुत बड़ा डेटा किसी के ऊपर नहीं डाला, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं डाले. बस जिन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प करी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, उन चीज़ों को एक सिंप्लीफाइड मैनर में बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी है. एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे उन्होंने आज तक मुझे इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया है, इतना मोटिवेट किया है, वो सेम प्यार, वो सेम अप्रिसिएशन, सेम मोटिवेशन जो है वो इस किताब को भी, इस बुक को भी मिलेगी. एब्सोल्युटली. दोस्तों, आज हमें हिस्ट्री, वी हैव टू राइट हिस्ट्री टुडे, राइट? और अब नीरज सर, मुझे लगता है कि सभी एक्साइटेड होंगे किताब को देखने के लिए, राइट? सभी एक्साइटेड होंगे बुक को देखने के लिए. दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और अगर आप भी उतनी एक्साइटेड है जितना मैं हूं किताब को देखने के लिए, वो भी नीरज सर के हाथों में, वही किताब जिसका ये बुक लॉन्च इवेंट होने जा रहा है. इफ यू आर एक्साइटेड फॉर अस टू अनवील दिस बुक, to unveil this book right in front of you, type in yes in the chat box. दोस्तों, yes लिखिए chat box में. Let's give them a target of 1000 likes and then we will reveal the book. What say? That is amazing. I think I like that. Yes. All right. तो दोस्तों, इस वीडियो पर 1000 का टारगेट है. हमें 1000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आज YouTube को पता चलना चाहिए, YouTube इंडिया को पता चलना चाहिए कि नीरज अरोड़ा सर की बुक लॉन्च इवेंट, एक लाइव इवेंट हो रहा है. कम ऑन, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एवरीवन and make this a grand book launch event. We have crossed 650 likes and I am sure we will cross 1000 very soon. We are about to hit 1000. दोस्तों, हम इंतजार कर रहे हैं. नीरज, do you want to show them like this what we are about to unveil? बिल्कुल, ये मेरी डॉटर ने पैक करी है मेरे लिए स्पेशली, वो मैं पैक करके देती हूँ आपको. चलिए, इसी वक्त मैं आपको बताता हूँ कि ये अध्ययन ने पैक करी है. You know, he was very excited. और आप देख सकते हैं, आज उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे भी था and he said, sir, पापा आप भी, there is something that you are doing. मैंने कहा, yes, it's a special gift. तो नीरज, बच्चों के हाथों से पैक की हुई किताब दोस्तों आज अनवील होने जा रही है आपके सबके सामने. Our target is to hit 1000 likes on this video. Come on, do it. It's 8:50 right now, Neeraj. Am I right? It's 9:33. I can see from the back end. It's 9:33, 9:51, and I think within few seconds we will hit. दोस्तों, just कुछ ही seconds दूर हैं हम इस किताब को अनवील करने से. कुछ ही seconds दूर हैं. We are about to unveil this book. Come on, hit the like button, everyone. Neeraj. बस अब 994. Now 6 likes are left from the back end. I can Come on, hit that button there, everyone. Hit that button there. Hit the like button on this video. And we have crossed it. It's fantastic. Fantastic. I mean, that deserves an applaud. Every single one of you. You deserve an applaud. We have 1000 likes on this video. And as promised, Neeraj, let's do the honors. Yes, for sure. Are we ready? Yes. Ready? 1, 2. Ready? 1, 2, and 3. Fantastic. There you go. Dosto, this is the first look of Neeraj sir's first mainstream book, Neeraj Arora Reflections. Type congratulations in the chat box. Type congratulations in the chat box. Neeraj, many congratulations to you from the bottom of my heart. Thank you very much, Nitin, and thank you. जो आपका, मैं बार बार बोलूंगा, जो ये जबरदस्त आपका सपोर्ट है, आई थिंक उससे ज्यादा मोटिवेशन मुझे किसी से नहीं मिली इस पर्टिकुलर बुक को लिखने के लिए. आपके सपोर्ट ने, आपकी मोटिवेशन ने, आपकी इस एनर्जी ने जो है मुझे बूस्टेड रखा कि यार बस करना है, और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं. थैंक यू वेरी मच, नितिन. Wow, and I can see everybody's like wow in the chat box and the congratulatory messages are flowing in. Neeraj, बहुत मुबारक हो पूरी टीम की तरफ से, सबकी तरफ से. ये एक आपने एक ऐसा गिफ्ट दिया है नीरज, मैं ऐसा कहूंगा. I was reading this book, मैं इस किताब को पढ़ रहा था
और जब मेरे पहली बार किताब में मेरे हाथ में आई, बीइंग अ पब्लिशर, आई थिंक मैं फॉर्चुनेट हूं कि आपसे पहले ये किताब मेरे हाथ में आई। राइट, तो राइट। इस किताब को मैं पढ़ रहा था और आप यकीन मानिए, इतने कम शब्दों में इतनी बेहतरीन नॉलेज, विजडम जिस तरीके से आपने शेयर करी है, मुझे मुझे तो मजा आ गया नीरज। और मैं रियली, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं ऑथर्स के साथ काम करता हूं, मैंने बहुत सारे ऑथर्स के साथ काम किया है, और लोग जितना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, उतना कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने उसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश की। तो क्या ये एक डेलिब्रेट एफर्ट था नीरज कि इसको सिंपल रखा जाए? मैं आपको बताता हूँ, अभी जब ये बुक मेरे पास आपने भिजवाई अपने ऑफिस से, सो मिष्टी मेरी जो डॉटर है, नाउ शी विल बी 8 years old, उसने मुझसे ली और वो पढ़ने बैठ गई, और मैंने उसकी Wow. वीडियो शूट करी है, वो कितने ध्यान से जो है पढ़ रही है। और जब उसने ऐसे उसको पढ़ा और उसने मुझे बोला, पापा आपने ये इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया एक लेंस का, तो उसने बोला, पापा ये एग्जांपल तो मुझे भी समझ में आ गया ये कैसे होता है, क्योंकि मैंने भी ये किया है। तो मुझे लगा कि भाई ये जो है, जो मैं सोच रहा था मैं वो अचीव कर पाया, कि एक लेमैन, एक आम आदमी इसको पढ़े, और जिसको बहुत ज्यादा मैं डेटा ना दूं, स्टैटिस्टिक्स ना दूं, उसको सिंपल सिंपल मैं बात बताऊं और बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, और वो पढ़ के उस पर एक्शन ले। सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर एक्शन लेना, और वो उस पर एक्शन ले, तो आई थिंक मेरी मेहनत जो है वो सफल होगी। और मुझे लगता है जब मिष्टी ने वो पढ़ के समझ ली थोड़ी बहुत बातें, तो मुझे लगा कि अगर मैं एक 8 साल के बच्चे को समझा पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली 15 साल, 18 साल, 24 साल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो उसको पढ़ भी पाएंगे और उसमें एक्शन भी ले पाएंगे फॉर श्योर। नीरज, जब मैंने इस किताब को पढ़ा, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हियर दैट फ्रॉम यू, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अंडरलाइन करना शुरू किया। मैंने खुद अंडरलाइन करना शुरू किया चीजों को, मैंने चैप्टर्स के आपकी लर्निंग्स को मैंने अंडरलाइन किया, और इतना कुछ आपने शेयर कर दिया है। मुझे लगता है एक ऐसा आपने एक ऐसा गिफ्ट, मैं कहूंगा ये लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए है, जो बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई एम श्योर हाउ मेनी, आई मीन आई कैन ऑलरेडी सी पीपल आस्किंग हाउ टू बाय। तो दोस्तों, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड to grab a copy of this book? By the way, मैं आप सबको बता देता हूं, बहुत ही लिमिटेड एडिशंस है इस किताब के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि this is going to be available all the time, very limited editions of this book are available. और अगर आप इस limited edition को grab करना चाहते हैं, तो type in yes in the chat box, और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप इस किताब को कैसे अभी right now परचेज कर सकते हैं while we are live, number 1. Number 2, नीरज सर ने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, और आप सब जानते हैं। नीरज, इससे पहले कि हम शेयर करें कि लोग कैसे परचेज करें इस बुक को, थोड़ा सा बताइए कि क्या स्पेशल है आज सभी के लिए? आज सबके लिए बहुत कुछ स्पेशल है। मेरा ना हमेशा से एक विजन रहा है कि जब भी कोई मेरे ऊपर या मेरी सर्विस के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करे, तो उसे हर 1 रुपये के लिए इतनी वैल्यू मिले कि वो खुश होके जाए, हमसे बड़ा खुश होके जाए, और वो आगे सबको रिकमेंड करे। तो हमने इस बुक के लिए भी यही सोचा है। बुक में तो वैल्यू है ही, इसके अलावा जो है, आप साथ में जब भी आप बुक बाय फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम लोग स्पेशली एक सीखना बन तो जीतना बन टी शर्ट देंगे। हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, तो उसके अंदर जो है, जो भी अपनी पिक्चर डालेगा बुक के साथ क्लिक करके, जो फर्स्ट 100 पिक्चर्स होंगी, हम उनको जो है सीखना बन तो जीतना बन की अपनी एक हमारा एक जो टैग लाइन है उसकी टी शर्ट्स हम लोग पहुंचाएंगे। और साथ साथ में उनको हम लोग जो भी बुक की कॉस्ट बियर करें, उतना ही हम लोग उनके स्किल 91 हमारी एक वेबसाइट है जिसपे स्किल बिल्डिंग कोर्सेज होते हैं, वो उनके वॉलेट में उतनी मनी हम लोग ऐड कर देंगे, और उन्हें इन्वेस्टिंग का एक कोर्स जो है हम लोग फ्री देने वाले हैं। ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। और जो नेक्स्ट 100 आने वाले हैं, नेक्स्ट 400 आने वाले हैं, उनको बस टी शर्ट नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यानी उनको उनकी बुक, जो भी वो प्राइस खर्चा कर रहे हैं इस बुक के ऊपर, उनको उतनी ही वैल्यू के स्किल 91 वॉलेट अमाउंट मिल जाएगा, जिससे वो स्किल बिल्डिंग कोर्सेज जो हैं वो बाय कर सकते हैं। और साथ साथ में इन्वेस्टिंग का एक कोर्स मैं उनको फ्री दूंगा, जिससे वो अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वाओ वाओ नीरज, अपलॉड फॉर यू, लाइक अपलॉड फॉर यू गाइस। I want you to type wow in the chat box. अगर आपने अभी सुना नीरज सर ने क्या कहा, तो type in wow in the chat box, right? नीरज, amazing. मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले 100 लोगों को टी शर्ट मिलेगा, और 100 के बाद 500 तक the courses that you talked about, ये उनको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट। This is amazing. अच्छा, अब हम दोस्तों बताना चाहते हैं आप सभी को कि ये किताब Amazon पर इस वक्त लाइव है, बहुत ही लिमिटेड कॉपीज अवेलेबल हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है, go to Amazon and grab a copy of the book. The scan code is right on the screen. आप स्कैन कोड देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर हैं तो इमीडिएटली इसको स्कैन करें and go to the website, go to Amazon and grab a copy of this book. इस वक्त ये किताब Amazon पर लाइव है दोस्तों, लिमिटेड एडिशन। और मैं चाहता हूं कि इस मोमेंट को आप अपनी जिंदगी का एक डिफाइनिंग मोमेंट बना सकते हैं बाय ग्रैबिंग अ कॉपी ऑफ दिस वेरी लिमिटेड एडिशन बुक, नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस। नीरज, टाइटल के बारे में बात करते हैं।
राइट, हाँ जी। नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस, राइट? नीरज, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, हालांकि इट इज एन एप्ट टाइटल, राइट? इट इज अमेजिंग। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में प्लीज। इसमें पता है क्या है, मेरे को यही लगता था कि मैं कभी कभी ना जैसे सुबह उठता था और सुबह उठने के बाद जो है मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं किताबें पढ़ता था, राइट, या मैं अपने दिन पे रिफ्लेक्ट करता था कि आज मैंने क्या क्या करना है, या मैं पिछले दिन पे रिफ्लेक्ट करता था। तो मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आते थे मैं उनको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखता रहता था। और ग्रेजुअली वो एक ना एक एक खजाना बनता गया मेरे लिए, कि जो मैं कोई कभी भी दिक्कत होती थी मैं उन शॉर्ट नोट्स को खोलता था कि इस तरीके में इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। तो वहां से मुझे गाइडेंस मिल जाती थी। एंड देन मैंने सोचा कि ये सब क्या है, ये सब मेरी रिफ्लेक्शंस है, मेरा थॉट है। जो भी मेरे साथ इवेंट्स हुए, जो भी मुझे सक्सेस मिली, जो भी मुझे फेलियर्स मिले, जो भी कुछ हुआ, वो सारे मेरे थॉट्स को मैं इसमें कन्वर्ट करता हुआ चला गया। और वो बनते 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 जब बुक बनी तो मेरे पहले माइंड में एक और टाइटल था, वो आपको पता है क्या टाइटल था। देन आई थॉट कि नहीं, इस बुक का टाइटल ना यही होना चाहिए, मेरी रिफ्लेक्शंस, मेरा थॉट, मेरा जो भी मैं सीख पाया वो सब किसी को देने के लिए अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपनी रिफ्लेक्शंस ही बता पाऊंगा उसको, अल्टीमेटली अपना एक्सपीरियंस ही आप लोग जो है वो शेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस। ऐप टाइटल, एब्सोल्युटली। और दोस्तों, चैट बॉक्स में इस वक्त आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि लिंक अवेलेबल है। हिट ऑन द लिंक, गो टू Amazon and grab the paperback, the physical edition of the book. ये physical limited edition आपके पास अवेलेबल है, आप ये परचेज कर सकते हैं right now before the book is out of stock. Okay, it might just go out of stock, so buy it. और जो इस किताब को परचेज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में लिखें परचेज्ड, बॉट, whatever it is that you want to type it in the chat box, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका नाम ले, इस वक्त आपका नाम ले और आपको कंग्रेचुलेट करे। उमंग, राघव, विनीत, Atul, I really want to congratulate all of you for being the first few people to grab a copy of the book. Shruti, Vaibhav, Umang, and all of you, congratulations. Neeraj, wow, what a space. और क्या कितना प्यार है लोगों का, स्टूडेंट्स का, सभी इस वक्त जो हमारे साथ हैं। आपने you have dedicated your life in the service of people, in the service of students, and everybody, मैं और सब इस बात से बहुत इंस्पायर्ड है। तो नीरज, क्या शुरू से आप चाहते थे कि आप एक टीचर बने? मैं एक्चुअली, मेरे को बड़ा शौक था, सच बताऊं तो, बातें करने का, राइट। पहले किसी को नहीं पता होता उसने टीचर बनना है, क्या बनना है, राइट। बातें करने का शौक था, सीए कोर्स में थे। तो सीए कोर्स में एक बड़ा ही ना मतलब होता है कि अपने अपने दोस्तों को पढ़ा देना, अपने जूनियर्स को पढ़ा देना। तो वहां से शुरुआत हुई। और फिर हमारे, आई थिंक आप भी उनको डेफिनेटली जानते हैं, सब जानते हैं, अजय जैन सर से मुलाकात हुई एज अ टीचर, उनसे मुलाकात हुई जब वो पढ़ा रहे थे और मैं पढ़ रहा था। तब मुझे लगा कि यार इन्होंने अपने बोलने की जो ताकत है और जो टेक्निकल नॉलेज है उसको मिक्स करके एक ऐसी चीज बना दी है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसा कुछ करता हूं कि मेरे पास जो बोलने की क्षमता है, जिस तरह से मैं लोगों को थोड़ा बहुत मैं इन्फ्लुएंस कर पाता हूं, उस क्षमता को और अपनी टेक्निकल नॉलेज को मिला के मैं सबके सामने लाऊं, तो देखते हैं क्या होता है। एंड हेयर वी आर, वो चीज़ हमने करी है, तो काफ़ी अच्छा लगा, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, जैसे आप बता रहे थे ना कि इतना प्यार यहाँ पे जो मिल रहा है हमें अमेजोन पे या अभी चैट में जो प्यार मिल रहा है, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि ये मैंने कहीं पढ़ा भी था, आई एम बिकॉज वी आर। तो आज मैं हूं बिकॉज हम हैं, राइट। तो हमें, इवन इंक्लूडिंग यू, तो हम ये पूरी की पूरी जो है एक इकोसिस्टम बनाया है हमने पिछले लगभग 2013 से। मैंने जो है यूट्यूब शुरू किया था सीए फ्रेटर्निटी में, और एक जो इकोसिस्टम डेवलप किया है, आई थिंक यही हमारी असली शक्ति है, यही हमारी असली पावर है। हमारी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम सबकी पावर है। अभी कभी कोई मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें मैं अगर कोई जवाब नहीं दे पाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लोगों की हेल्प करने के लिए बच्चे आ जाते हैं। तो हर वीडियो अपने आप में एक छोटी कम्युनिटी है जहां पे एक दूसरे की मदद की जा रही है। एंड आई थिंक दैट इज अमेजिंग। वो जो इम्पैक्ट क्रिएट होना था यूट्यूब के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो एम्पलीफाई हो गया। पहले सिर्फ एक ऑडिटोरियम तक वो जो है रिस्ट्रिक्टेड रह जाता था, या क्लासरूम तक रिस्ट्रिक्टेड रह जाता था, लेकिन अब वो यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गया। और नीरज, बहुत ऐसी जगहों तक आपने इस नॉलेज को पहुंचाया है जहां तक शायद फिजिकली वो नॉलेज पहुंचना आसान नहीं था। ये मेरे बहुत सारे जानकार, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स जो दूर दराज एरिया में हैं, जब मैं इनफैक्ट राखी पर राजस्थान में विजिट कर रहा था, मैंने वहां बताया कि बुक लॉन्च इवेंट है आपका, दे न्यू इट, आई मीन दे न्यू नीरज अरोड़ा सर, एंड दिस वाज सो अमेजिंग टू नोट। और दोस्तों, इस वक्त कुछ लोग चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं कि सर कॉस्ट क्या है किताब का। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये किताब आसानी से 400-500 रुपए एमआरपी या कॉस्ट रखी जा सकती थी। बहुत ही आसानी से इसकी प्राइस 300 रुपए रखी जा सकती थी, 350 रुपए रखी जा सकती थी, बहुत आसानी से। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके नीरज सर ने यह डिसीजन लिया कि यह किताब हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए,
और जो एक बेसिक कॉस्ट इंकर की जा रही है प्रिंट के लिए, बस हमें वही एक देयर इज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिट ऑन दिस. दिस बुक इज अवेलेबल फॉर ओनली 130 रुपीज. ये बहुत ही नीरज, आई मीन आई रियली वांट टू सैल्यूट यू फॉर दिस डिसीजन, कि मैंने बहुत कम ऐसे ऑथर्स को देखा है जो अगर किताब रिलीज कर रहे हैं तो 200 300 या 400 रुपए से कम का प्राइस है. 130 रुपए. नीरज, कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल नितिन, ये ना मतलब ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब हम पढ़ाते हैं ना, तो वहां मैं सच बताता हूँ, मैंने अपने जितने बिजनेस बनाए ना, वो सब मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ के बनाए, राइट. और मैं हमेशा देखता हूँ, आप भी कई बार देखते होंगे, बहुत सारे ना हमारे पास फेसबुक पे एड्स आते हैं, सेल्स करना सीखो, सेल्स करना सीखो. मैं एक चीज जानता हूँ, वैल्यू देना सीखो, राइट. और आप वैल्यू दोगे तो कोई आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा. नाउ कमिंग टू द प्राइस पॉइंट, हम फेमस ही किस लिए सीए फ्रेटर्निटी में? एड्यू 91 जो हमारा वेंचर है वो फेमस ही किस लिए है? greatest quality education at the most affordable price with the best value added services. Wow. और वो ही विजन मेरा इस बुक में था कि मैं ग्रेटेस्ट क्वालिटी दे पाऊं, जो मेरे को जो सही समझ आती है, जो मुझे अच्छी लगती है, अफोर्डेबल प्राइस और वैल्यू एडेड सर्विसेज, के हम बुक के साथ साथ लोगों को कोर्सेज भी दें, साथ में टी शर्ट्स भी दें, उनको कुछ एक्स्ट्रा दें, राइट. और मुझे पता है, मतलब नितिन और मेरी इस पे काफी बात भी हुई बुक की प्राइसिंग को लेके, और हमेशा एक नितिन का प्रेशर रहता था कि नहीं, थोड़ा सा हाई और थोड़ा सा हाई, क्योंकि वो शायद आपका ऑथर वाला वो है, हमारा जो है वो हमारा टीचर वाला माइंडसेट है कि हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे, तो वो माइंडसेट मेरे पास हमेशा ही रहता है, चाहे मेरे कोर्सेज हों. अब ऑडिट की अगर मैं बात करता हूँ, मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, मार्केट में जाएंगे शायद 6,000 7,000 12,000 तक लोग बाग चार्ज करते हैं सब्जेक्ट के लिए, एंड वी आर चार्जिंग 3,000 4,000, दैट्स इट. एंड उसमें भी आई एम श्योर वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू जो और कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता है. तो वही ग्रेटेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल प्राइस विद द बेस्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज. दिस इज द विजन, दीज आर द 3 थिंग्स जिसके ऊपर मैं हमेशा काम करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते समय, और आज भी वही किया है. और इस बात के लिए आई रियली वांट टू थैंक यू. और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मैन who has done so much in his life, has achieved so much in his life. ये एक पेबैक का तरीका है सर का. ये एक ऐसा पेबैक का तरीका है जिस तरीके से सर आपको वो नॉलेज, वो विजडम, और शायद मैं इसमें थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहूंगा नीरज, आपको मोटिवेट करने का, वरना ये नॉलेज आप अपने आप तक सीमित रख रहे थे, ये आप किताब पर काम करने को तैयार नहीं थे. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो आज कैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने 2013 में YouTube पे वो पब्लिश का बटन दबाया था ना, एग्जैक्टली मुझे आज वैसी फीलिंग आ रही थी कि मैं एक बार दोबारा से जो है वो पब्लिश का बटन प्रेस करने जा रहा हूं. एंड यू मेड इट पॉसिबल. यूट्यूब पे भी एक व्यक्ति हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, मिस्टर भरत वाधवा. उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी, मोटिवेशन दी थी कि सर करो. आज बुक के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने बहुत हिम्मत और मोटिवेशन दी और एनर्जी दी आपने, सबसे इंपॉर्टेंट, कि करना है इसको. तो पब्लिश बटन दबाना आई थिंक अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि अपनी चीज दूसरों तक पहुंचाना, और बड़ा उसमें ना एक डर भी होता है नितिन, मैं आपको सच बताता हूँ, एक लोग कैसे जज करेंगे, क्या होगा, उस डर को ऑल्दो हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हम लोग बहुत फेजेस से निकले हैं, बट फिर भी एक हल्का सा जो वो जजमेंट का डर रहता है, आई थिंक उसको दूर करने में आपने बहुत मदद करी, और काफी मतलब हेल्पफुल रहा आपका सपोर्ट. थैंक यू सो मच नीरज, यू बीन वेरी काइंड. और दोस्तों, बहुत सारे लोग इस वक्त किताब परचेज कर चुके हैं, चैट बॉक्स में परचेज लिख चुके हैं. आपको ये अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ वेरी लिमिटेड एडिशन बुक दैट वी आर कमिंग अप. और इसके साथ नीरज सर ने बहुत ही स्पेशल गिफ्ट्स रखे हैं. पहले 100 के लिए टी शर्ट्स, और ये हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये जो डेटा है ये Amazon पर पॉपुलेट हो रहा है. आप सबके पास ये इंटीमेशन, ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा आफ्टर दिस सेशन, राइट? So grab a copy of the book. It's available on Amazon. इससे पहले कि किताब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, which I'm sure it's going to be, grab a copy. नीरज, आपने बताया कि थोड़ा सा एप्रीहेंशन रहता है ना, लेकिन इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ये जरूर सोच रहे होंगे कि किताब किसके लिए? क्या ये किताब स्टूडेंट्स के लिए? क्या ये किताब किसी प्रोफेशनल के लिए? ये किताब है किसके लिए नीरज? देखिए, अगर मैं बताऊं तो वैसे तो कोई भी इस किताब को पढ़ सकता है, नॉट एन इशू, बट स्पेसिफिकली मैं किन के साथ रहता हूं, मैं सारा दिन सीए स्टूडेंट्स के साथ घिरा रहता हूं, सीएमए स्टूडेंट्स, एसीसीए स्टूडेंट्स, और मेरा जो ऑडियंस है वो 18 से 24 साल के बीच का है. मैंने उनको बिल्कुल माइंड में रखते हुए, उनकी जो प्रॉब्लम्स दिन रात वो मेरे ऊपर बम्बार्ड करते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या उससे ये बात हो गई, आज मैं यहाँ पे बड़ा अटक गया हूँ, करियर में क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैसे करें. तो ये सारे टॉपिक्स जो मेरे पास रोज ये लोग बम फोड़ते थे मेरे ऊपर टेलीग्राम में या ट्विटर पे या कहीं पे भी, तो आई जस्ट ट्राइड कि मैं अपनी बात भी कह दूं और इनके भी आंसर्स दे दूं. तो मेरा जो मैं जिनको माइंड में रख के किताब लिखी है वो है स्टूडेंट्स, वो है यूथ जो 18 से 24 साल का बीच का है, और जिसको अपने करियर को लेके, अपने स्किल्स को लेके
अपनी प्रोडक्टिविटी को लेके कुछ सीखना है, डेफिनेटली ये उसको बहुत कुछ ऐड ऑन देके जाएगी। और इसके साथ ही मैं ऐड कर देता हूं नीरज, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स का नाम लिया, हम्म, मैं अपनी लाइफ की जिस भी स्टेज पर हूं, एज अ प्रोफेशनल, एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं जिस भी स्टेज पर हूं, मैंने इस किताब से कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में मैं कहूंगा, क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी कोर्स बुक है, और इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। आपने इसको एक स्कैरी बुक नहीं बनाया कि भाई ये हाथ में लिया और डर लगा कि उठ ही नहीं किताब। आपने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम पेजेस में आपने बहुत बेहतरीन इसमें नॉलेज दी है, और एज अ प्रोफेशनल आई कुड रिलेट टू इट नीरज। मैं रिलेट कर पाया, मैं लर्न कर पाया, मैं अपने नोट्स बना पाया, और उन्हीं नोट्स में से मैं आज आपसे सवाल भी पूछने वाला हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फॉर श्योर है, लेकिन मैं पहले एक हर बात उस इसमें, इंसान के लिए। मैं एक जी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी जी। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। नितिन सोनी टेक्निक ऑफ स्टडिंग, बुक को फाड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, राइट। तो ये वही एक पार्ट जी है, तभी आप अगर देखेंगे कि इसमें जो जी। वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है, तो वही एक पार्ट है ये, राइट। कि आप इसको पढ़ो, इसको एक्शन लो, इनके जो पॉइंटर्स है उस पे, एंड देन विल मूव टू दी नेक्स्ट स्टेज। तो इस पे क्या होता है ना, मैं खुद देखता हूँ, मेरे पास एक बड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ी किताब है मेरे पास एक, मैं उसे उठाने से डरता हूँ कि यार मैं शुरू करूंगा, खत्म भी कर पाऊंगा या नहीं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके 20 अनरिलेटेड चैप्टर्स हैं, यानी कि अगर आप खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर 6 खोला, जी स्टडी इट। आपने चैप्टर 7 खोला, प्लीज स्टडी इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको कोई पुराने चैप्टर से एज सच रिलेट करने की जरूरत नहीं है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको एक चैप्टर शुरू कर दिया तो वो खत्म हो पाएगा कि नहीं। आप मुश्किल से 10-15 मिनट में, 20 मिनट में अच्छे से एक चैप्टर खत्म कर पाएंगे, और कुछ ना कुछ एक्शन पॉइंटर्स जो है उसमें निकाल पाएंगे। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले कि हम आपसे बातचीत जारी रखें, मैं आई वांट टू बीट ड्रम्स हियर राइट नाउ नीरज। आई वांट टू डू सम ड्रम बीट हियर। व्हाई? बिकॉज दिस बुक is a number 1 bestseller on Amazon right now. दोस्तों, ये किताब इस वक्त Amazon पर बन गई है number 1 bestseller in its category. Congratulations, नीरज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक क्या यू। अगर आप एक बार अपनी स्क्रीन दिखा सके, या आप लोगों को दिखा सके, दिस बुक इज एक्चुअली a number 1 bestseller right now, guys. Type congratulations in the chat box. मैं खुद भी देख रहा था, एंड यस, नंबर 1 बेस्टसेलर का टैग जो है हमारे पास बिल्कुल आ चुका है। This book is a number 1 bestseller right now. Amazing. दोस्तों, ये मैं चाहता हूं, जैसा कि नीरज सर अभी स्क्रीन दिखाने के लिए, आई एम श्योर इज ट्राइंग। दोस्तों, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ये बताने के लिए पूरे इंडिया को कि जब जब कोई 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 प्रोफेशनल, कोई टीचर, कोई मेन स्ट्रीम किताब लेकर के आता है, तो उसे बेस्ट, और इस इंटेंशन के साथ कि वो सर्व करना चाहता है कम्युनिटी को, तो दोस्तों उसे बेस्ट सेलर बनने में कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट लगते हैं लॉन्च होने के बाद। Congratulations, नीरज सर। देखिए दोस्तों, right now you can see on the screen, this book is a number 1 bestseller. Absolutely amazing. Absolutely amazing. Congratulations, नीरज। क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या ही बताऊं कैसा लग रहा है। ये एक ड्रीम कम ट्रू है, एंड अगेन बिगेस्ट क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट्स जो इतना बिलीव करते हैं कि उन्होंने जो है साथ में जुड़े, और साथ में जो है मतलब बातों बातों में, अभी हमारी लाइव स्ट्रीम चली रही है, एंड वी हैव अचीव्ड दिस माइलस्टोन। एंड अगेन आप लोग, पूरी टीम, फैमिली, सबका बहुत 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 सपोर्ट रहा है इसके लिए, एंड मजा आ गया। मतलब ये this is a special day for me. Absolutely, नीरज, this is a special day for all of us. क्यों? क्योंकि ये आप ही ने मंत्र दिया है सबको, ये आपने मंत्र दिया है मुझे, आपने मंत्र दिया है पूरी कम्युनिटी को, क्या? कि सीखना बंद तो जीतना बंद। और आपने इस मुहिम के अंदर आपने एक ऐसा मैं कहूंगा कि हथियार आपने लोगों को इस वक्त दिया है, इस किताब के माध्यम से नीरज। जो लोग जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए सीखना चाहते हैं, उनको वो सीख आप इस किताब के माध्यम से दे रहे हैं। नीरज, आपका कौन सा फेवरेट चैप्टर है इस किताब का? बहुत सारे देखो मेरे ये बिल्कुल ना समरी है, तो मुझे लगता है मेरे सारे ही फेवरेट हैं। बट जैसे कि चैप्टर 1 है, इट इज अबाउट फोकस, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आज की डेट में हम लोगों का फोकस बहुत कम रह गया है, और अगर कोई इस पे ध्यान लगाए, फोकस पे ध्यान, मतलब कोई फोकस करना सीख जाए, ये स्किल है। आने वाले समय में आपको बताता हूँ, कोर्सेज हुआ करेंगे कि फोकस कैसे बनाया जाए, फोकस कैसे रखा जाए अपने आप को। आने वाले समय में हो सकता है इसमें ना डिप्लोमास हो जाएं, तो तब भी आपको बहुत 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 काम आएगा। एंड जैसा कि बोल रहा हूँ, इतने सारे ही चैप्टर्स जो हैं एक समरी हैं, मतलब इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो हर चीज, मतलब मेरे तो हर चैप्टर जो है बिल्कुल दिल के करीब है। एक चैप्टर नंबर 18 है जिसमें स्पीड ऑफ टाइम के बारे में बातचीत करी है, कि जब हम लोग
टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो बड़ी जल्दी जल्दी टाइम बीतता चला जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन आप अगर 2 मिनट बैठ के अपने थॉट्स को सुनने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो वो स्पीड ऑफ टाइम जो है वो ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है यार 2 मिनट भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस करी, और मैंने हर हर चैप्टर मैंने कोशिश की है कि ना एक एक्शन पॉइंट दूं मैं सिर्फ बोल के ना छोड़ दूं, बता के ना छोड़ दूं कि यार इसमें ये लिखा है, टेक एक्शन, टेक चार्ज। मैंने कई जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है, लिखो, लिखो बैठ के, करो बैठ के, वापस आना, फिर लिखना इसमें आके। तो वो कोशिश है मेरी कि एक्शन ले, क्योंकि विदाउट एक्शन आप कितनी भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, किसी से कुछ भी सुन लीजिए, अगर एक्शन नहीं है तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज अच्छी नहीं है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, हर चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने बताया कि ये समरी है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ऐसे कुछ मन चाहे चैप्टर लिख दिए फिर मैं बताऊं कि मेरा फेवरेट ये है। तो मेरे तो सारे के सारे जो है वो चैप्टर्स फेवरेट है। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, क्या आप इस हिस्टोरिकल मोमेंट का पार्ट बन चुके हैं? इफ यू हैव परचेज द बुक ऑलरेडी, टाइप इन यस इन द चैट बॉक्स। और अगर अभी तक आप इस हिस्टोरिक मोमेंट का पार्ट नहीं बने हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप रिग्रेट करें। मैं नहीं चाहता कि जब आप अमेजॉन पर जाएं आप देखें आउट ऑफ स्टॉक। ये दिल टूटेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक लॉन्चेस जब मैं करता हूं और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी नहीं, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, एंड द टाइम फ्लाइज एंड द अपॉर्चुनिटी इज गॉन। दोस्तों, वही इंसान है जो राइट समय पर राइट डिसीजन ले। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने इस किताब पर नीरज सर के साथ काम किया है। मैंने इस किताब को खुद पढ़ा है, इसके कंटेंट को पढ़ा है, और 130 रुपए, 130 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो आपको वो नॉलेज और वो विजडम दे सकता है जिसकी मदद से नीरज सर बने, जो आप ही की तरह कभी एक स्टूडेंट थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या तब्दीली आई, वो सब मैं इनसे पूछूंगा अभी इसी लाइव डिस्कशन में भी। लेकिन वो सब इन्होंने इस किताब के अंदर कैप्चर कर दिया है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जब आप पढ़ाई करते हैं आपको ब्रेक लेना है, उस ब्रेक के दौरान इस किताब को अपने बैग में से निकालिएगा और एक चैप्टर पढ़िएगा। मैं गारंटी से आपको ये कहता हूं कि किताब आपको मोटिवेट कर देगी, ये किताब आपको स्ट्रैटेजी दे देगी, ये किताब आपको दोबारा से रिजुवनेट कर देगी। दोस्तों, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। अगर हम आज लाइव आए हैं तो आपके लिए लाइव आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना। नीरज, एक बहुत ही स्पेशल आपने चैप्टर लिखा है इस किताब में जिसका नाम है डिग्री इज नॉट इक्वल टू करियर। और मैं हमेशा इसे ये मानता आया हूं कि डिग्री इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। तो ये डिग्री इज नॉट इक्वल टू करियर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप बोले नीरज। मतलब मैं कहूंगा कि सबसे जीता जागता एग्जाम्पल इस समय आप खुद हैं इस चीज का, कि डिग्री ना ही आपका करियर है, डिग्री ही ना ही आपके लिए कोई सक्सेस है। राइट, बिल्कुल। आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली सीए ने बहुत वैल्यू ऐड करी है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, और सबकी लाइफ में जो है सीए कोर्स बहुत वैल्यू ऐड करता है, बहुत कुछ सिखाता है। बट आज ना नितिन, आज माहौल ऐसा हो गया है कि आप सीए हो, आप एमबीए हो, आप कुछ भी हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, तो आप कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं फर्म बिलीवर हूं इस बात का, कि आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जब हायरिंग करा करेंगी तो वो एक बार के लिए डिग्रीज को साइड में रख दिया करेंगी और वो देखा करेंगी कि भाई ये कितना प्रोफिशिएंट है, जो स्किल हमें चाहिए वो कितना प्रोफिशिएंट है उस चीज के अंदर, और आपकी हायरिंग हो जाएगी बिना कुछ सोचे समझो। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली ऐसे ही करता हूं कि मुझे नहीं चाहिए कि भाई तुम्हारा कुछ ये कंप्लीट हो, तुम्हारी कोई डिग्री हो, मुझे चाहिए जो रोल आपको दिए जाने वाला है क्या आप वो निभा सकते हो। इफ द आंसर इज यस, और हमें लगता है कि यस आप उसमें प्रूव कर रहे हो अपने आप को, हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। मेरे पास मेरी एक टीम में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे शायद वो उनको ढंग से एजुकेशन नहीं मिल पाई, या ढंग से जो है वो चीजें सीख नहीं पाए, मतलब फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, बट फिर भी उनके पास ऐसे जबरदस्त स्किल्स हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट देम कि आप जो स्किल्स के साथ यहाँ पे आए हैं ना, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 चांद लग जाते हैं। और तभी मैं बोलता हूँ कि डिग्री ना ही अब सक्सेस दिला सकती है, ना ही आपको जो है जॉब दिला सकती है, आपको स्किल अल्टीमेटली अपनाना पड़ेगा, और वो आप नहीं अपना रहे तो आप बहुत कुछ लूज करने वाले हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू नीरज, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। लेकिन बहुत सारे लोग नीरज डिग्री को सक्सेस मान लेते हैं, तो ये सक्सेस क्या है? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस नीरज? ये ना, अभी देखो मैं स्टेज पे बोलूंगा तो काफी लोगों को लगेगा बड़े फिलोसफिकल बातें जो है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, बट लेट मी टेल यू कि ट्रू सक्सेस जो मुझे लगता है क्या है, आपको जो काम बहुत प्यारा है आप उसे परस्यू कर पा रहे हैं, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे। लोग बात क्या सोचते हैं, बहुत बड़े लेवल पे करूंगा तभी मैं सक्सेसफुल बनूंगा। नहीं, आपको जो काम बहुत प्यारा है आप उसे अच्छे से परस्यू कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आपके घर में 2 समय की 3 समय की रोटी उससे आ पा रही है, आप सक्सेसफुल हैं। और आप कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेंगे उसे बड़ा करने का, ये बात पक्की है। तो ये जरूर देखिए कि आपको क्या काम बहुत अच्छा लगता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने हमारी बातें सुन के सीए छोड़ दी, आपने हमारी बातें सुन के जॉब छोड़ दी, आपको इसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो है आगे ले जाना पड़ेगा।
मैंने भी कुछ जॉब्स करी हैं, नितिन सर ने भी कुछ जॉब्स डेफिनेटली करी होंगी, और आज हम बिल्कुल। लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं। आज हम लोग वो कर रहे हैं जो हमें दिल से बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके लिए आई एम टेलिंग यू, नितिन सर ने आज बहुत गाड़ी चलाई होगी, 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, उसके बाद भी यहाँ पे आके इतनी एनर्जी से बात कर पा रहे हैं। मैं भी बहुत स्ट्रेस आउट था पिछले 2 दिन से कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे बैठ के इतनी एनर्जी से बात कर पा रहे हैं। तो ये सक्सेस है कि आप एक चीज ढूंढिए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, उस पर आप काम करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कीजिए और उसको नई हाइट्स पे ले जाने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। ग्रेट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। नीरज, मैं थोड़ा सा एक इंट्रीग्ड हूं, थोड़ा सा मैं इस सवाल को लेकर के, मैं दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि आप सक्सेसफुल हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आज आपने बहुत कुछ अचीव कर, अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो भी आपकी लाइफ एज इट इज चलती रहेगी। नीरज, यू आर फाइनेंशियली फ्री, लेकिन उसके बावजूद आप काम कर रहे हैं, आप ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं, आप फिर भी लगे हुए हैं। इसके पीछे कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है मॉनिटरी। ये क्या मोटिवेशन है नीरज? व्हाट कीप्स यू गोइंग? राइट। मैं नितिन बताता हूँ कि 33 साल की उम्र में मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानने लग गया था, क्योंकि मेरे पास अपने मंथली एक्सपेंसेस का इनटू 100, अगर मैं ईयरली एक्सपेंसेस बोलूं तो उसका इनटू 100 मेरे पास चीज जो है वो आ चुकी थी। इतने फंड्स मैंने इकट्ठे कर लिए थे। एंड तब मैंने एक बार सोचा था कि अब बस करता हूँ, अब रुक जाता हूँ, इट्स मोर देन एनफ, अब मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन तब मुझे ना बार बार ये चीज क्लिक होने लगी कि यार, क्या मैं अभी भी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो मैं करता जाऊंगा। और क्या मेरे उस वैल्यू एडिशन से एक्चुअली में लोगों की लाइफ में कुछ भी इंपैक्ट आ पा रहा है? अगर हाँ, तो मैं करता जाऊंगा। तो मैं बैठा अपनी टीम के साथ, हमने इस पे पूरे थॉट्स दिए कि क्या मुझे अब छोड़ देना चाहिए सब कुछ और जाऊं अपना उत्तराखंड में एक बढ़िया सा रिजॉर्ट लेके वहां पे बैठ जाऊं और पूरी लाइफ अपनी वहां पे बिताऊं। तो यही निकल के आया कि नहीं, अभी हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। हम अभी ऐसा, अभी हम अगर हम अब छोड़ेंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो हम क्रिएट कर सकते हैं, हम उससे लोगों को वंचित रख देंगे, और हम खुद भी जो है उस खुशी से वंचित रह जाएंगे कि हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे, हमने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। एंड मैं आपको सच बताता हूँ, अभी अब आप लोग मानेंगे नहीं इस बात को, ये जो बुक की भी बात चल रही है कि कॉस्ट हमने कम रखी, सारी बातें, बिलीव मी गाइज, मॉनिटरली आपको लग रहा होगा वी आर गोइंग टू अर्न समथिंग फ्रॉम यू। नितिन इज द पब्लिशर, आई एम द ऑथर, हम दोनों को जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, ये हमको गारंटी दे रहा हूँ, राइट? और लगा रहे हैं हम लोग। सो ये सब चीजें नितिन करने का यही एक मुद्दा है। यूट्यूब पे कहीं आपको मैं एक और बात बताता हूँ, माई जी चैनल ऑन यूट्यूब इज नॉट मोनेटाइज्ड। आई हैव जी, आई नो 7,23,000 दैट। सब्सक्राइबर्स, और आपको मेरी एक जी, वीडियो पे भी इस वाले चैनल पे एड्स नहीं दिखेंगी। यूट्यूब इज ट्रू प्लानिंग टू ब्रिंग एड्स इवन ऑन द चैनल्स विच आर नॉट मोनेटाइज्ड। तब मैं देखूंगा उसका ट्रू। ऑल्टरनेटिव क्या करना है, लेकिन अभी आप मेरे चैनल पे एक जी बार भी ऐड नहीं देख पाएंगे। सो जी, वो चीज बहुत पहले अचीव हो चुकी थी। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ इट। अब हम काम कर रहे हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू, नॉट बिकॉज आई हैव टू। तो बिल्कुल, जब तक मुझे लग रहा है मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं, जब तक स्टूडेंट्स मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, जब तक मैं उनको कुछ ऐसी चीज बता पा रहा हूं जो और कोई नहीं बता पा रहा है, और उनकी लाइफ में ऐसा इंपैक्ट क्रिएट हो पा रहा है, तो मैं तब तक वो काम करता रहूंगा। मैंने एक विजन लिया था बहुत जल्दी, एक बार अजय जैन सर से ऐसी बातचीत चल रही थी, वो 40 साल की उम्र में रिटायर हुए। मैंने बोला सर 35 सर। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे होता है ना, कभी कभी अपने गुरु से बहुत इंस्पिरेशन तो मिलती है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत अलग होता है। तो अगर मैं अब जी खाली बैठ जाऊं तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूंगा, और मैं उस वजह से जो है, मुझे जब तक लगता है वैल्यू एडिशन हो रहा है लोगों की लाइफ में, मैं करता जाऊंगा, और बहुत मजा आ रहा है। सबसे बड़ी बात है क्या है, आई एम एंजॉइंग इट। ये दिन रात जो हम काम करते हैं, कभी ऐसा लगता ही नहीं काम करते हैं, कभी थकान ही नहीं होती। लोग बाग जिसको स्ट्रगल बोलते हैं, हसल बोलते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो जिंदगी है, ये छोड़ देंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताऊं नितिन, अगर मैं लाइव सेशन ना लूं, मैं क्लासेस ना लूं, रिकॉर्डिंग ना करूं, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। घर वालों को मैं परेशान करने लग जाता हूं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो आई जस्ट लव इट, एंड आई थिंक यही चीज़ है जो पुश कर रही है। जहां तक फाइनेंसिस की बात है, तो मुझे लगता है सारे सीए टीचर्स बहुत पैसा कमाते हैं यार, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और सब लोग जो हैं फाइनेंशियली फ्री बहुत जल्दी एक एज में हो जाते हैं। नॉट ओनली मी, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो गए होंगे। सो एक मैं बुक पढ़ा था बड़ी ज़बरदस्त, उसमें लिखा था कि लोगों के पास पैसा हो सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन कई बार ना क्या होता है, दे डोंट हैव एनफ, वो एनफ वर्ड नहीं होता उनके पास। बोलते ना कि देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो यहाँ पे वो वाली बात आ जाती है। और हमने तभी, आप मेरे कोर्सेज के प्राइस देखेंगे, हम कम क्यों रखते हैं? हम पैसे इसलिए चार्ज करते हैं कि भाई कोई फ्री में लेके ना उसको ऐसे ना सोचे कि यार ये तो फ्री की चीज है। और हम कम इसलिए रखते हैं कि हर कोई व्यक्ति उसको अच्छे से अफोर्ड कर पाए, उससे कुछ सीख पाए, वैल्यू ऐड कर पाए। और अब मेरी क्लासेस देखेंगे, मैं सिर्फ क्लासेस के बारे में बात नहीं करता, मैंने बोला वैल्यू एडेड सर्विस, आगे करियर कैसे बनाना है, आर्टिकलशिप कैसे मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगी, और अगर आपको और भी कुछ करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, वो कैसे बनना है। ये सारे लेसन मैं अपनी क्लास के साथ देता हूँ, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि मैं सिर्फ सीए करके ऑडिट कर सकता हूँ
हूँ या सिर्फ टैक्स कर सकता हूँ, उसे पूरा होराइजन पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या जो है वो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ग्रेट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। नीरज, जितने लोगों ने अभी तक किताब परचेस करी है, और बहुत सारे लोग इस वक्त किताब को परचेस कर चुके हैं, वो टी शर्ट लेने में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आप थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा कि हाउ डू दे हैव टू रीच आउट टू योर टीम टू क्लेम दैट टी शर्ट और क्लेम दोस गिफ्ट्स? राइट, सो हमारी Edu91 ऐप पे ही एक हमने कम्युनिटी बना रखी, नीरज और रिफ्लेक्शन। अब नीरज और बुक लॉन्च के नाम से थी वो टी शर्ट ला दो, सीखना मन तो जीतना मन। तो वो आपने ज्वाइन करना है और उसकी कम्युनिटी में यू कैन पोस्ट। तो जैसे आपके पास बुक आ जाएगी, आपने क्या करना है, आपने उसको पोस्ट करना है। आपके पास किंडल एडिशन आ गया है, तो अब किंडल एडिशन के 2-3 पेजेस जो है वो अपने साथ स्क्रीनशॉट लेके जो है वो बिल्कुल वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। वहां पे डिस्कशन फॉरम है, और जैसे आप पोस्ट करेंगे हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके पास तक जो है वो टी शर्ट्स पहुंचा दी जाएंगी। टी शर्ट्स मेरे पास हैं, तो सीखना मन तो जीतना मन जो मेरी टैग लाइन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक नई एंटिटी वी आर क्रिएटिंग, वो भी बड़ी जल्दी रिवील करेंगे फॉर दीज टी शर्ट्स ओनली। ये मैंने स्पेशली गिव अवे के लिए जो है मंगाई है आज के लिए 100 टी शर्ट्स। दिस इज सीखना बन तो जीतना बन। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग नीरज, अमेजिंग। तो क्या नीरज आप दिखा पाएंगे एक बार स्क्रीन पर भी वो परचेस करने के बाद किस कम्युनिटी को लोगों को ज्वाइन करना है? राइट, मैं बिल्कुल जो उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, मैं लिंक उसका शेयर करवा देता हूँ। सो चैट में हमारे मॉडरेटर्स होंगे, प्लीज एक बार वो लिंक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के साथ। जो हमारा कोर्स का लिंक है जिसके अंदर जो है वो उन्होंने पोस्ट करना है एक बार बाय करने के बाद, प्लीज एक बार जो है वो लिंक शेयर कर दीजिए। और उस कोर्स के अंदर भी एक बार आप बुक बाइंग का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, डोंट वरी एट ऑल। दोस्तों आप Amazon पे जा सकते हैं, किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, किताब अभी अवेलेबल है, देयर आर फ्यू कॉपीज रिमेनिंग। और जो लोग लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें, तो मैं उन्हें जल्दी से बता देना चाहता हूं, इस वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट को, बिकॉज टुडे इज द बुक लॉन्च डे ऑफ नीरज सर्स फर्स्ट मेन स्ट्रीम बुक, नीरज अरोरा रिफ्लेक्शंस। दोस्तों किताब Amazon पे अवेलेबल है, बहुत ही लिमिटेड एडिशन, और इसके साथ बहुत ही शानदार गिफ्ट्स मैं कहूंगा नीरज सर ने आपके लिए प्लान किए हैं। अगर आप पहले 500 लोगों में से हैं जो एक किताब परचेस करते हैं Amazon पर, आपको Amazon पर जाना है, किताब को परचेस करना है मात्र 130 रुपए में। ये वर्ल्ड ऑफ विजडम इज व्हाट यू आर गेटिंग, और वंस यू परचेस द बुक एंड आई वांट यू टू परचेज इट, राइट। मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल से लर्न किया है, अगर आपने नीरज सर से लर्न किया, अगर आपने मुझसे कभी कुछ लर्न किया है, दिस इज द मोमेंट व्हेन यू कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू दिस मैसिव थिंग। क्यों? क्योंकि जब Amazon पर धमाका होगा ना इस किताब का दोस्तों, तो ये आवाज पहुंचेगी पूरे के पूरे इंडिया तक, उन लोगों तक जो बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, किताबें परचेस करते हैं, जो शायद सीए की कम्युनिटी से नहीं जुड़े हुए। मैं चाहता हूं उन तक ये आवाज पहुंचे, जब भी किताब धमाका करे Amazon पर, जब रैंकिंग में टॉप पर जाए, तो लोग कहे ये क्या। और तब दोस्तों ये कम्युनिटी का नाम सबसे पहले आएगा कि नीरज अरोरा सर की किताब, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज सर, और इन्होंने ही इज अ टीचर फॉर सीएस or on what not. So I really want every single one of you to contribute to this, right Neeraj? This is amazing. Neeraj, जब आप काम करते हैं, आप जैसे आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की, आपने नए आपने वेंचर्स की बात की, EDU91 की मैं आपसे भी थोड़ी देर में बात करूंगा। नीरज, क्रिटिसिज्म तो मिलता होगा और किसे नहीं मिलता, राइट। तो मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि, क्योंकि पता है क्या होगा, कुछ लोग किताब पढ़ रहे होंगे, कोई बच्चे, ये किताब, मैं इसी किताब की बात करता हूं, वो पढ़ रहे होंगे, और माँ बाप आकर के या दोस्त आकर के कहेंगे हाँ अच्छा तो अब इससे ज्ञान लेगा। आर यू गेटिंग मी? क्रिटिसिज्म किसको नहीं मिलने वाला, तो ये क्रिटिसिज्म से कैसे डील करते हैं नीरज आप? राइट, देखिए क्रिटिसिज्म में 2 तरह का होता है। एक होता है जिसका कोई सर पैर नहीं है, वो मैं उन्हें बोलता हूँ वो हेटर्स हैं, बट वो कंफ्यूज लवर्स हैं। तो मैं बोलता हूँ हेटर्स आर कंफ्यूज लवर्स, सो दे डोंट नो कि भाई प्यार करूं या नफरत करूं, मैं प्यार करूं या नफरत करूं। हाँ, तो वो उन लोगों को मैं सिर्फ इग्नोर करता हूँ, सिर्फ इग्नोर। तो मैंने इसके लिए एक डायलॉग भी बना रखा है, ओम इग्नोराय नमः। तो मैं उनको सिंपली जो है वो इग्नोर मारता हूँ। वो कुछ नहीं है, आप ट्विटर पे फेक अकाउंट बना लिया, राइट, मतलब कहीं किसी भी तरीके से, कई लोगों को क्या चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है कि चलो भाई फेम कैसे मिलेगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय, टॉक अबाउट हिज प्रोडक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह क्रिटिसिज्म मैं इग्नोर करता हूँ। देन देयर इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आपको कोर्स में जो है ना वीडियोस की लेंथ थोड़ी छोटी कर देनी चाहिए, अभी आप 3 घंटे की एक वीडियो देते हो, आप थोड़े से टॉपिक वाइज चलो। दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड हम लोग ट्राई करते हैं उसको सुधार करने का। कस्टमर सपोर्ट है, डाउट सपोर्ट है, बहुत सारे तरह के प्रोसेसेस है हमारे यहाँ पे। और मैं ये बात कह सकता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, उसे कोशिश करते रहना चाहिए। और हम लोग तो बहुत बार फेल हुए हैं, और हम लोग एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते हैं। जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, नाउ दिस बुक इज एन एक्सपेरिमेंट।
ये पूरा इवेंट एक एक्सपेरिमेंट है। मुझे नहीं लगता कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू जो है इस तरह से बुक लॉन्च कभी हुई है, ऐसा कोई इवेंट हुआ है कि जहां पे एक नॉन सीए बुक जो है लॉन्च की जा रही है और इतने सारे स्टूडेंट्स बैठ के देख रहे हैं। अभी हम लोग पीक पे 1200 स्टूडेंट्स तक गए थे। तो आप देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसके लिए क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है क्रिटिसिज्म और कैसे जो है इससे हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो का अगर वॉच पेज देखता हूँ, सो वी हैव 1400 प्लस लाइक्स एंड वी हैव 34 डिसलाइक्स। 34 लोग कौन है? Why they are unhappy, right? So अगर इस 34 में से कोई ऐसा व्यक्ति हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा हम यहाँ क्या कर रहे हैं जो किसी को ऑफेंड करेगा? यस, जो किसी को मजबूर करेगा कि भाई वो उठाए। और देखो लाइक करने वाले 1500 लाइक्स हो गए हमारे बात करते करते। लाइक करने वाले कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो डिसलाइक कर रहे हैं उसमें दो तरह के लोग हैं। एक कि भाई डिसलाइक करनी है, वीडियो आई है तो हमें डिसलाइक करनी है। और दूसरा हो सकता है उसको शायद उसने बुक का कोई चैप्टर पढ़ लिया हो परचेज करके, उसे पसंद ना आया हो। मोस्ट वेलकम, प्लीज गिव मी फीडबैक, आई विल इंप्रूव इट। सो ये तो आता ही रहेगा। और मैं कभी एक्सपेरिमेंट्स करना और कभी भी नई चीजें करना छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यूट्यूब जब हम फर्स्ट टाइम लेके आए थे तो बहुत मजाक उड़ता था, यूट्यूब पे थोड़ा ना पढ़ाई होती है, यूट्यूब पे कैसे पढ़ लोगे, राइट? ये यूट्यूब वाले टीचर्स तो बस टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ा ही नहीं रहे हैं, राइट? बहुत तरह का क्रिटिसिज्म मिलता है। जब कुछ बोलो तो क्रिटिसिज्म, ना बोलो तो क्रिटिसिज्म। बट मुझे लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, उससे हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं और हम जो है उससे काफी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अभी चैट में बोल रहा है, सर डिलीवरी चार्जेस ऑफेंसिव लग रहे हैं। मैं अब एक्चुअली क्या है ना, व्हेन यू विल सिट एट दिस चेयर देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई डिलीवरी चार्जेस आर देयर, बिकॉज देयर इज अ डिलीवरी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, राइट? सो जो भी हम कर सकते थे हमने बेस्ट पॉसिबल किया है। बट अभी आपके पास पहुंच गई है किताब, तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है। हाँ जी, अमेजिंग। नीरज आपने क्या कहा? ओम इग्नोराय नमः। इग्नोराय नमः। तो मैंने इसका एक और डायलॉग बना रखा है, मतलब ये मेरे फेवरेट हैं। सो वन इज ओम इग्नोराय नमः, वन इज कीप काम एंड कीप काम से काम। Oh, that's amazing. राइट। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जुलाई 2020 में बहुत ज्यादा मेरे ऊपर जो है इम्पैक्ट आया इस हेट का। क्रिटिसिज्म तो नहीं बोलूंगा, हेट का। बहुत ज्यादा हेट फैलाई गई। तो मैंने क्या किया, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के पास अगर गुरु हो ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं, टीचर से अच्छा सब कुछ नहीं है। मैंने अजय जैन सर को फोन किया कुछ नहीं। और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर मेरे साथ इस समय ये हो रहा है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सर ने मुझे एक बात बोली, सर ने सीधा बोला कि भाई हु आर यू? मैंने बोला सर मैं टीचर हूँ। कहते पढ़ा, बस सब इग्नोर कर दे। तू अपने पढ़ाने में निखार ला, तू अपनी क्राफ्ट में निखार लेके आ, लोग बाग तेरे को पूछेंगे, तो अपनी सिर्फ क्राफ्ट पे ध्यान दे। देखो जो एक्सपेरिमेंट करना है कर, पढ़ा। एंड बिलीव मी नितिन, वो कभी कभी होता है ना कि हमें भी ये समझ है, लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति ये लाइन बोलता है, कोई बड़ा व्यक्ति जब ये चीज बोलता है तो वो दिमाग में बैठ जाती है। जैसे मैं फिर से गुरु, मैं फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो अवेक नहीं था या मैं जागरूक नहीं था। अजय जैन सर ने बोल दिया कि काम करना है तूने इस पे, तो काम करना है बस। बहुत बड़े बड़े टीचर्स, मैं यहाँ पे एक बार मुनीश भंडारी सर को जरूर मेंशन करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई थी क्रिटिसिज्म को लेकर, नितिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है जो सिर्फ क्रिटिसाइज ही करता है और एक व्यक्ति जो अपना काम करता रहता है, जो पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ता रहता है। ये क्रिटिसिज्म करने वाले को भी एक दिन क्रिटिसिज्म छोड़ के पॉजिटिव काम पे लगना ही पड़ेगा। और पॉजिटिव काम वाले को सिर्फ पॉजिटिव काम करना है, उसे कुछ चेंज नहीं करना, वो जो करता है वो करता जाएगा। और क्रिटिसिज्म वाले को जो है वो क्या करना पड़ेगा, वो क्रिटिसिज्म वाले को सिंपल सी बात है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, नहीं तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और हमें जो पॉजिटिव काम करे उसे बदलना नहीं पड़ेगा। एंड थैंक्स टू मुनीश भंडारी सर, ये वो टीचर्स हैं जिनके पास में गया ना जब, तो इन्होंने ये नहीं देखा कि ये कॉम्पिटिटर है या ये हमारे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इन्होंने जो बेस्ट ज्ञान हो सकता था वो दिया है। ये सच है नीरज, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। और इसीलिए ये यूनिक है, इसीलिए ये गुरु हैं। ये सिर्फ सब्जेक्ट टीचर नहीं है, ये गुरु हैं। और ये बात आई थिंक ऑल ऑफ अस आर फॉर्चुनेट कि ऐसे टीचर्स हमें सीए की फ्रेटर्निटी को मिले। वो कहीं और भी हो सकते थे, वो किसी और कोर्स के भी हो सकते थे, राइट? एंड आई एब्सोल्युटली अग्री विद योर आंसर ऑन दिस नीरज। दोस्तों इस वक्त मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, जरा चैट बॉक्स में बताइए कैसी चल रही है डिस्कशन। आर यू एंजॉयिंग द डिस्कशन दैट आई एम हैविंग विद द मैन ऑफ द मोमेंट नीरज अरोरा, द नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर of the book Neeraj Arora Reflections, right? If you notice, I said number 1 best selling author. जरा चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए मुझे कैसी चल रही है डिस्कशन। Are you enjoying it? Do you want us to continue? Do you want me to ask more questions? Do you want me to continue this discussion with our own Neeraj Arora sir? Type in yes in the chat box. और जैसे कि आप while you're typing chat, मैं जल्दी से कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं। दोस्तों
बहुत सारी किताबों को प्रोसेसिंग होगी, उनकी डिलीवरी होगी, इसमें समय लगेगा, और डिलीवरी में पैकिंग होगी, शिप होगा आपके घर तक। ऑल ऑफ दिस, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम डिलीवरी चार्जेस। आप अगर कोई चीज परचेज करते हैं, अगर आप देखते हैं कि फ्री डिलीवरी कुछ नहीं होता दोस्तों, अमेजॉन पर भी अगर आप फ्री डिलीवरी देखते हैं तो वो प्रोडक्ट के प्राइस में डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड है। यस और नो? आप तो सीए के स्टूडेंट्स हैं, आप सब समझते हैं, तो इसलिए वी वांट टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू। 130 रुपए इस किताब की कॉस्ट है, प्लस डिलीवरी चार्जेस। द बुक इज गोना बी विद यू, राइट? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टाइपिंग यस देयर इन द चैट बॉक्स। कीप टाइपिंग एंड कीप लाइकिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि 7 दिन बाद किताब आएगी, आप एलिजिबल हैं किस बेस पर? ऑर्डर के बेस पर, कि आपने ऑर्डर कब किया है किताब को। तो जब तक ये लाइव सेशन ऑन है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इस चीज का पार्ट बनने की। वो गिफ्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। यू गॉट टू बाय द बुक व्हेन वी आर लाइव, द लिंक इज राइट देयर। और हां, इस वक्त अगर आप में से कुछ लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीरज सर से, अगर आपके कोई क्वेश्चन है किताब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, या नीरज सर से रिलेटेड, तो आप इस वक्त चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम वो सवाल लेकर जाएंगे नीरज सर के पास। एंड एज यू कैन सी राइट नाउ, आप देख सकते हैं स्कैन करिए इस कोड को एंड यू कैन परचेज द बुक ऑन Amazon। नीरज, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। व्हाट कीप्स यू गोइंग? व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? व्हाट इंस्पायर्स यू नीरज? एज इन कौन लोग या क्या चीज, मतलब दोनों अलग अलग? दोनों बताइए। मुझे लगता है कि मेरे टीचर्स, राइट। एंड मैं नितिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मक्खन लगाने के लिए नहीं कह रहा। आपकी वीडियो मेरी टीम में जिसने भी देखी, जो आपने बुक लॉन्च की वीडियो डाली, सबने बोला यार ही इज ट्रांसफॉर्मिंग हिज एनर्जी इनटू अस, आपके लिए, राइट। एंड मुझे जब भी मेरी आपसे कोई भी बातचीत हुई है, हम आई थिंक हम लोग पिछले 7-8 साल से एक दूसरे से जुड़े हैं, शायद उससे भी ज्यादा हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी बातचीत हुई है तो एक कमाल की एनर्जी जो है आपसे ट्रांसफर होती है, फॉर श्योर, राइट। एंड मुझे और लोग जो बहुत इंस्पायर करते हैं, चार्ली मंगर, बहुत कम लोग उनको जानते हैं। वॉरेन बफे को सब जानते हैं, वॉरेन बफे के पार्टनर हैं चार्ली मंगर। आई थिंक उनकी बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन जो है वो, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। स्टीव जॉब्स, ये कुछ वो लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये कुछ वो लोग हैं। और यहाँ से मैंने एक पॉइंट भी आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके टीचर्स, आपके गुरु के साथ आप बात कर पाए। आप बहुत भाग्यशाली अगर आप कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, उनके बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है। आप वहां से बहुत जानकारियां ले सकते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं सीए जब कर रहा था, और उसके बाद भी काफी समय तक जब मुझे अपने एंटरप्रेन्योरल डिसीजंस लेने होते थे, तो मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ी मजाक वाली बात है, शायद लोगों को मजाक लगे, मेरे लिए वो बहुत सीरियस थी। तो मैंने एक पीपीटी बना रखी थी। उस पीपीटी में मैंने जो भी लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, मैंने उनकी फोटो डाल रखी थी। एंड आई यूज्ड टू कंडक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग विद देम। वो पीपीटी सामने है और मैं बैठ के सोच रहा हूँ, हाँ भाई आप सोचते तो कैसे सोचते। मैंने उनकी बुक पढ़ी है तो मैं उनके थॉट से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसमें एक दो टीचर्स की फोटो भी थी। मैं सोचा था कि अगर ये वाले टीचर सोचते तो इस समय कैसे सोचते, क्या करते, क्या इनका डिसीजन होता। ये सुनने में बहुत मजाकिया और बहुत ही बचकाना लग सकता है, बट बिलीव मी इट हेल्प्ड मी अ लॉट। और आज भी फॉर एग्जांपल मैं कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहा हूँ, राइट, मैं कोई स्टॉक के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टिंग करने वाला हूँ, तो मैं 2 मिनट बैठता हूँ और सोचता हूँ कि आज चार्ली मंगर साहब मेरी जगह पे होते तो क्या मैं उनके सामने ना, मैं बोलता हूँ कि एक वो मिट्टी का दाना भी नहीं हूँ, जितनी नॉलेज और जितना ज्ञान उनके पास है, लेकिन फिर भी मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि उनके जो मेंटल मॉडल्स उन्होंने बनाया, उनका जो थॉट प्रोसेस उन्होंने बनाया है, वो कैसे जो है मैं लगा सकता हूँ। अगर मैं 1% भी लगा गया उनका, तो आप समझ रहे हैं कि उनकी वेल्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में है, तो मेरी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर तो होना तय ही है एज फार एज वेल्थ इज कंसर्न। तो ये वो कुछ लोग हैं, चार्ली मंगर साहब हैं, हमारे मेरे टीचर्स हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, राइट। एंड किताबें बहुत सारी पढ़ी, बहुत ज्ञान मिला किताबों से। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सब बुक्स ने एक ना नया सोचने का तरीका दिया। एंड आई थिंक यही लोग हैं जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए। सपोर्ट करने वाले की अगर बात करें तो फैमिली मेंबर्स हैं, सबसे पहले उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया। जो पापा मम्मी हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं, अगर कोई मुझे सुपर हीरो मानता है तो मेरे पास 2 सुपर पावर हैं, एक का नाम है पूजा शर्मा, एक का नाम है वृंदा चुग। तो ये मेरी सुपर पावर्स हैं। तो ये इतना जबरदस्त जो है वो सपोर्ट मिला है मुझे कुछ लोगों से अपनी जिंदगी में। तो आप अगर मुझे ऐसे देख पा रहे हैं तो मैं कुछ कंधों पे बैठा हुआ हूँ, और वो कंधों की वजह से जो है वो ऊपर हम लोग जो है आए हैं। आई थिंक यही लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है। Amazing, Neeraj. Amazing. Absolutely amazing. The way you are giving credit
to people around you. It is absolutely inspiring. और 2 बच्चों के साथ, अब आप 2 नहीं, अब आप कहेंगे 3 बच्चे, because your book is your baby now. right. Exactly. जब मैं वो चैप्टर पढ़ रहा था जो आपने जिनका नाम लिया, वॉरेन बफे के जो पार्टनर रहे, आपने उसी चैप्टर में, बाय द वे दोस्तों, उस एक चैप्टर है बाकायदा इस टॉपिक पर, राइट नीरज? देयर इज अ चैप्टर जिसमें आपने रेफरेंस दिया है उनका। नीरज, उसी चैप्टर में आपने मेंशन किया कि एक एक्सेल शीट आप मेंटेन करते थे और उस एक्सेल शीट के अंदर आप लिखते थे कि टाइम किस चीज पर कितना लग रहा है। आपने एक एक्सेल शीट मेंटेन करी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज। राइट, सो एक्सेल शीट अभी भी है मेरे पास और मैंने एक पूरा प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोर्स भी बनाया है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज, ये फेवरेट डायलॉग रहा है मेरा। आई थिंक ये मैंने पढ़ा था थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक में, मैंने कहीं पढ़ा था अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। और कमाल का ये 3 वर्ड का डायलॉग है। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है एंड वी आर नॉट अवेयर, तो हम कभी उसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे। हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर, हम कभी उसे चेंज ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले होती है अवेयरनेस। वो एक्सेल शीट से जब आप अपने टाइम लॉग मेंटेन करते हैं, सो यू बिकम अवेयर, आपके पास एक पिक्चर आती है। और मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ना नितिन, वो है डिसीजन मेकिंग। और आप डिसीजन मेकिंग कब कर पाते हैं? जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। तो आपका दिन खत्म हो गया, आप रात को बैठ के सोच ही नहीं पाते यार दिन गया कहां। कई लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, पूरा दिन खत्म हो गया, पता नहीं कहां गया। बट मेरे पास एक पूरा लॉग होता है कि मेरा इस समय से इस समय तक जो मैंने टाइम बिताया वो इस पे बिताया, या इस पे बिताया, इस पे बिताया। और अगर एक्सेल शीट नहीं तो मैं बोलूंगा सिंपल आप स्क्रिबल कर लो, लेकिन लिखो जरूर कि आप क्या कर रहे हो पूरे दिन में। उसके बाद ही तो आप एनालिसिस कर पाओगे एंड देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू चेंज। और ये बातें मैं आपको बताऊं, ये क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एज सिंपल एज दैट। तो ये हम लोग करते हैं ना, वी हैव ओवर कॉम्प्लिकेटेड अवर लाइफ्स डेटा से, स्टैटिस्टिक्स से। हमें उसे सिंप्लीफाई करना है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रात को बैठ के कंट्रोलिंग होनी चाहिए और उसकी फिर आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, दैट्स इट। अमेजिंग, अमेजिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस शख्स ने ये किताब लिखी है, नीरज अरोरा रिफ्लेक्शंस, वो खुद बहुत किताबों को पढ़ चुके हैं, उस किताबों से नॉलेज ले चुके हैं, विजडम ले चुके हैं। उन्होंने कितनी किताबों के तो नाम इस डिस्कशन के दौरान बता दिए। क्रक्स ले सकते हैं दोस्तों, आप क्रक्स ले सकते हैं, उन सभी किताबों का क्रक्स ले सकते हैं नीरज अरोरा की लाइफ से। और अभी मैं आऊंगा इनकी टी शर्ट पर जो इन्होंने इस वक्त पहनी हुई है, EDU 91, राइट नीरज भाई? इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, मगर दोस्तों डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये जिंदगी इसी चीज का नाम है दोस्तों, राइट? सो यू नो दिस ऑलवेज दिस सेइंग, it's better to be prepared and not have an opportunity than to have an opportunity and not being prepared, right? There is an opportunity for you. You've got to grab this opportunity right now. Neeraj, EDU 91, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम आपने रखा है, EDU 91। मैं चाहता हूं इसके बारे में आप प्लीज बताएं हमें। So, एक तो 91 को लेके बहुत डाउट्स आते हैं कि मेरे हर चीज में 91 है। मतलब मेरा ट्विटर हैंडल भी नीरज अरोरा 91, एडू 91, स्किल 91, राइट? देन हमारे पास एक और वेबसाइट है लर्न 91। सो व्हाट इज 91? कई लोग सोचते हैं मेरा ईयर ऑफ बर्थ है, काश होता, मैं थोड़ा और जवान होता उसकी वजह से। बट ये ईयर ऑफ बर्थ नहीं है, दिस इज इंडियाज इंटरनेशनल कोड 91। तो आपके जितने भी फोन नंबर शुरू होते हैं, आप वो अगर चेक करेंगे तो 91 आपको सबसे पहले जो है वो नजर आएगा। तो इट्स एडू इंडिया, इंडिया ना कह के हमने उसे 91 बोल दिया है। दिस इज द थॉट प्रोसेस। और ये नाम मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे दिया था। एक्चुअली हम कोई और वेंचर करने जा रहे थे, तो उन्होंने उसका नाम कुछ दिया था 91 से, एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो मैंने उसको एडू 91 में कन्वर्ट किया और उसमें बड़ी हमें जो है सफलता मिली। और एडू 91 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास एक सिंपल विजन है एडू 91 का, और वो यही है, ग्रेट क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल प्राइसेस एंड द बेस्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज। लेकिन आपके टाइम पे मैं आपसे पूछता हूँ, फेस टू फेस क्लासेस में हम इतनी बड़ी बड़ी ऑडिटोरियम बैठ के क्लासेस लेते थे, उस समय लिमिटेशंस थी। कितने टेस्ट आपने दिए एग्जाम से पहले, कितने टेस्ट आपके टीचर्स ने लिए। हम यहाँ पे अपनी क्लासेस के साथ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद इवैल्यूएशन 3 से 4 मॉक टेस्ट लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स के। और वो ऐसे मॉक टेस्ट नहीं कि हमने बस आपको टेस्ट दे दिया, आपने आंसर कर लिया। आपको चेक होके वापस मिलेगा, आपको कमेंट्स मिलेंगे आपके आंसर्स पे कि आपने क्या गलती करी, और आप सबके साथ एक मीटिंग की जाएगी उसके बाद जिसने वो पेपर चेक किया। एंड वी हैव हायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर दिस वर्क, स्पेसिफिकली वी हैव हायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आपको मीटिंग में गाइड करेंगे कि भाई आपकी ये गलती थी, आपको यहाँ पे जो है सुधार करना है। एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री। जो भी हमारे कोर्सेज की प्राइस है उसी के अंदर इंक्लूडेड है। देन डाउट सेशंस, मैंने अभी ऑनलाइन फ्रेटर्निटी मैंने एक चीज देखी, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते भी हैं, वी विल नॉट नेम द टीचर्स, बट हाँ क्लासेस गई, उसके बाद रिश्ता खत्म,
कोई डाउट सपोर्ट नहीं, नथिंग डूइंग। मैंने इसकी अकाउंटेबिलिटी ली है नितिन, मैंने इसको ट्राई किया। एक दिन मैंने ना ट्विटर पे लिखना शुरू कर दिया कि आज मैंने इतने डाउट्स लिए। मैंने 1 हफ्ते तक लगातार लिखा, मेरी अकाउंटेबिलिटी बन गई। मैं पब्लिकली जाके वीडियोस आने लग गया कि आज मैंने इतने डाउट्स लिए, आज मैंने इतने डाउट्स लिए, आज मैंने इतने डाउट्स लिए। और अब मैं मंडे टू थर्सडे आई ट्राई माय बेस्ट कि किसी का भी अगर मेरे पास मैसेज आया हुआ है हम वो डाउट ले। और अब हमने इस डाउट सपोर्ट को, अब यही सारी चीजें वैल्यू एडेड सर्विसेज कम्युनिटी सपोर्ट में बदल दिया है। सो इफ यू आर बाइंग अ कोर्स फ्रॉम Edu91 ऑफ एनी सब्जेक्ट, यू विल गेट अ कम्युनिटी एक्सेस। यू आस्क द क्वेश्चन, अदर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कैन आल्सो आंसर योर क्वेश्चन कि भाई इसका क्या दिक्कत है, क्या इसमें जो है सही जवाब होना चाहिए। और हम भी वहां पे हैं। लाइव सेशंस, अब जो फेस टू फेस क्लासेस नहीं है, तो मुझे लगता है बच्चों का एक इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है अपने टीचर्स के साथ। हमने उसको वापस रिवाइव करने के लिए क्या किया है, हम लोग लाइव सेशंस करते हैं जो विद इन द ऐप चलते हैं। वहां पे बच्चा हमसे 1-on-1 बात कर सकता है। और मजे की बात यह है, पहले हम फरीदाबाद में रह के सिर्फ फरीदाबाद के स्टूडेंट्स को पढ़ा पाते थे लाइव में। आज हम फरीदाबाद में रह के कनाडा के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, अपनी कंट्री तो हमने कवर करी है और बाकी कंट्रीज तक भी हम लोग पहुंचे हैं, जहां पे लाइव में हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उनके जवाब देते हैं। और इससे एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स ये है कांस्टेंट फीडबैक, वो हमें कांस्टेंट फीडबैक देते हैं। तो ये Edu91 का जो स्ट्रक्चर है, अब वो 3 चीजों पे चलता है कि भाई ग्रेट क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड साथ साथ में बेस्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिनसे एक स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, जिससे स्टूडेंट को कभी अकेला महसूस ना हो कि यार टीचर ने क्लास देके जो है छोड़ दिया। बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहीं और क्लास कर रहे होते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ क्लास लेते हैं कि भाई टीचर से बातचीत करनी है, डाउट्स लेने हैं, इंटरेक्शन करना है, मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। बस यही हम लोग चले थे Edu91 लेके। और आज Edu91 पे लगभग 2.5 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हैं Edu91 के साथ। और हम लोग ईयरली बेसिस पे आई थिंक हम हजारों बच्चों को जो है वो गाइड कर पाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, ये अपॉर्चुनिटी हमें दी गई है, और हम पूरी कोशिश करते हैं उसको दिल से निभाने की। एंड आई एम श्योर उसमें मिस्टेक्स होती हैं, बट वी लर्न फ्रॉम इट, वी इंप्रूव, और फिर हम नई मिस्टेक्स करते हैं और फिर नया कुछ सीखते हैं। वेरी नाइस नीरज, वेरी नाइस। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया, एक ये जो मैं कहूंगा कि एक गैप जो रह गया था उसको आपने फिल किया अपने इस इनिशिएटिव से। और EDU इंडिया, राइट, एजुकेशन इंडिया 91, तो फाइनली आज ये क्लियर हो गया कि ये 91 का क्या रहस्य है नीरज। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं साइंड कॉपी के लिए, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इस किताब की फिजिकल कॉपी, पेपर बैक एडिशन जो इस वक्त मेरे पास है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि जब मैं नीरज सर से मिलूंगा, मैं ये किताब आगे करके कहूंगा सर साइन प्लीज फॉर मी, मैं कहूंगा सर ऑटोग्राफ प्लीज। तो दोस्तों ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि जहां आपको नीरज सर मिल गए, ये आपके बैग में होनी चाहिए। और उसी वक्त आप बैग से निकल करके आप कहेंगे सर ऑटोग्राफ प्लीज। दोस्तों उस वक्त जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होगी और आपके टीचर के चेहरे पर होगी, उस वक्त जो आप सिग्नेचर लेंगे, उस सिग्नेचर का जो मोमेंट है, जो पावर है, जो प्यार है, जो अफेक्शन है, शायद वो उससे कहीं ज्यादा होगा कि नीरज सर रैंडमली साइन करके और आपको शिप कर दे किताब। नीरज, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक यूनिक तरीका होगा। तो मैं चाहूंगा सभी ऐसा और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे मीटअप्स करता हूं। अभी पेंडेमिक के चक्कर में हमने मीटअप्स नहीं किए, नहीं तो हमने मुजफ्फरनगर, मेरठ, बैंगलोर, चंडीगढ़, राउरकेला, देन आपका और भी बहुत सारी सिटीज में जाके, कोलकाता, बहुत मीटअप्स किए हैं जहां पे हम स्टूडेंट से मिलते हैं। अगेन वो भी पूरी अपनी कॉस्ट पे करने की कोशिश करते हैं, ऑडिटोरियम्स बुक करना और फ्लाइट के खर्चे, और सारी वहां पे टीम जाती है। तो डेफिनेटली आएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और इस बुक के साथ मिलेंगे तो डेफिनेटली एक साइन आपको मैं करके देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया अमेजिंग। और होपफुली जरूर कहीं ना कहीं हम इसका फिजिकल सेशन भी करेंगे नीरज। पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, लेकिन मुझे याद है एक बार हम कहीं है ना, हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, आपके सेशन के बाद मेरा सेशन था, आप वहां से आ गए थे। आई डोंट नो व्हिच प्लेस वाज इट, मिस हो गया। मगर शायद कभी जिंदगी मौका देगी जब एक फिजिकल इवेंट भी करेंगे और ऐसी डिस्कशन फिजिकली भी करेंगे। नीरज, एक क्वेश्चन है जो बार बार चैट बॉक्स में आ रहा है, लोग कुछ मुझसे जानना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि आज सवाल है, मेरे जवाब है आपके। नीरज, हाउ डू यू मैनेज फेलियर्स? फेलियर किसके नहीं होते, किसको फेलियर फेस नहीं करने पड़ते, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। फेलियर तो शायद मुंह खोले इंतजार कर रहे होते हैं। तो सभी को इसका बाइट मिलता है, तो ये लगता है। तो नीरज, हाउ डू यू मैनेज फेलियर्स माय फ्रेंड? सो मुझे लगता है कि व्हाई पीपल फेल, उसका एक सिंपल सा रीजन है, दैट दे स्टॉप ट्राइंग। मतलब अब इससे सिंपल और कोई बात नहीं हो सकती, दैट दे स्टॉप ट्राइंग, राइट। और फेलियर ना, यहाँ पे हमें एक चीज डिफाइन करने की जरूरत है कि प्लीज फेलियर को आप ना कोई कोर्स में फेलियर से मत कनेक्ट करिए। आप फेलियर को देखिए कि आपके एफर्ट्स में कहां कमी रहेगी। आपके एफर्ट्स मीडियोकर नहीं होने चाहिए।
ये मैंने कोट भी डाला था कि योर एफर्ट शुड नॉट बी मीडियोकर। प्रॉब्लम क्या है कि हम मीडियोकर एफर्ट से जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो आपके एफर्ट्स मीडियोकर नहीं होने चाहिए, और गिव अप जल्दी से मत कीजिए। आप दिखाइए कि भाई आप कैसे वहां पे अटल रह सकते हैं। एक बुक में पढ़ रहा था अगेन, उसमें लिखा था पिक योर सेल्फ अप, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट अगेन। एंड यहीं पे गलती हो जाती है, हम जब गिरते हैं तो हम अपने आप को उठाते नहीं, उठाते तो हम लोग डस्ट ऑफ नहीं करते, हम वैसे ही चलते रहते हैं, या डस्ट ऑफ करते तो हम स्टार्ट अगेन नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है। आई थिंक आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, ये वो लोग हैं जो फेल हुए और उठ के फिर से आगे बढ़े। और जिन अगर आप किसी फेलियर को देखते हैं तो वो व्यक्ति है जो फेल हुआ और दोबारा उठा नहीं। दैट्स इट। तो अगर आप फेल होके दोबारा उठते हैं, आप फेल होके दोबारा चलते हैं, बिलीव मी, आपको अगर सही गाइडेंस, सही मेंटोरशिप मिलती है, आप अनस्टॉपेबल हैं। हर कोई अनस्टॉपेबल है। डिफरेंस सिर्फ यही हो जाता है कि पीपल गिव अप टू सून। आप चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, आप चाहे टीचर हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हैं जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, आई थिंक वही जो है वो फेलियर को ज्यादा झेल नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है जो ट्राई करते रहते हैं वो कभी भी सरेंडर नहीं करते हैं, वो जरूर आगे बढ़ते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू नीरज ऑन दैट। और ये पॉजिटिव कैसे रहते हो नीरज आप इतना, कि आप हमेशा यूर ऑलवेज पॉजिटिव। क्रिटिसिज्म है फिर भी आपका जो पर्सपेक्टिव है, आउटलुक है वो पॉजिटिव है, फेलियर है तो भी पॉजिटिव है, और कोई चैलेंजेस हैं तो भी आप पॉजिटिव हैं। ये कैसे यार, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव नीरज? मैं आपको क्या बताऊं, एक बार मुझे इसलिए क्रिटिसाइज किया गया था, मैं पॉजिटिव रहता हूं, तो मैं तो हंस के पागल हो गया। सो लोग पॉजिटिव का मतलब भी नहीं समझते। मुझे लगता है पॉजिटिव लोगों ने ना एक ऐसा शैम वर्ड बना लिया है, बी पॉजिटिव। व्हाट इज बी पॉजिटिव? बी पॉजिटिव इज लुक फॉर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इन द गिवन सिचुएशन, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा अपने सीए कोर्स को। आज मैं अपने नाम के आगे सी लगाऊं ना लगाऊं, बट इस कोर्स ने जो मेरे अंदर चीजें डाली है ना, उसमें से एक चीज ये है कि भाई आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। बिल्कुल आपने जो है वो देखना है आंसर कहाँ है। इस वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल चीज आप क्या कर सकते हो, जब आप ये देखोगे तो आप अपने आप ही पॉजिटिव रहोगे। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आपके हाथ में ना चाकू से आपका हाथ कट गया, तो अब बी पॉजिटिव बोलोगे या जल्दी से डॉक्टर के पास जाओगे? जल्दी से डॉक्टर के पास जाना इज बी पॉजिटिव। वहां खड़े होके ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल करते रहना इज नॉट पॉजिटिव। भाई साहब हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो आप उस कंडीशन में बेस्ट पॉसिबल क्या करेंगे? आई थिंक दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव। और सिर्फ एक झूठा पॉजिटिविटी अपने आसपास ना बनाइए। हमेशा ढूंढिए कि हर रूम में कितने भी अंधेरा हो, एक किरण जरूर दिखेगी, उसे फॉलो कीजिए और वो आपको जरूर उस पार छोड़ के आएगी। ये मेरी गारंटी है। ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा नितिन सर बहुत बार। और आने वाले समय में हम सबको बहुत कुछ अभी झेलना देखना बाकी है। प्लीज बी पॉजिटिव का मतलब है बेस्ट पॉसिबल एक्शन। पेंडेमिक हुआ, अब इसमें बी पॉजिटिव। कैसे बी पॉजिटिव? सारा दिन हमें जो है इतनी तरह की खबरें मिल रही है, उसमें बी पॉजिटिव ये था भैया घर से बाहर मत निकलो, निकल रहे हो तो पूरे प्रिकॉशंस लो, ये था वहां पे बी पॉजिटिव। लेकिन लोग बाग समझते हैं कि बी पॉजिटिव का मतलब है कि अच्छा सोचो। अच्छा सोचो इज वन पार्ट, लेकिन अच्छा करो, सॉल्यूशन ढूंढो, ये है बीइंग पॉजिटिव। और मेरे को सर उस दिन बहुत हंसी आई जब मुझे लोगों ने बोला कि सर मतलब समवन वाज सेइंग के ये तो सिर्फ फेक पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। फेक पॉजिटिविटी भाई वो ही है कि चाकू लग गया और बोल रहे हैं ऑल इज वेल, उससे काम नहीं बनेगा। हम ना वो करेंगे, कुछ भी होगा हम बेस्ट पॉसिबल एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। एंड ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसीजर है। हम भी कभी कभी पैनिक कर जाते हैं, बट ग्रेजुअली वो पैनिक का जो लेवल है वो कम आता जा रहा है। एंड आई थिंक दैट इज दी थिंग जो मुझे हमेशा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति की तरह जो मेरी अप्रोच बनी है, और स्टूडेंट्स मुझे इसलिए जानते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने का है। दैट्स इट। ग्रेट, अमेजिंग। मैं क्विकली एक सवाल पूछना चाहता हूं हमारी ऑडियंस से। और दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इट्स बीन एन आवर दैट वी आर टुगेदर। आप हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे 500 से ज्यादा लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज आपका बहुत समय मैं इस बुक लॉन्च में ले चुका हूं। मैं सबसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, एक मैं मैसेज देना चाहूंगा। हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर हैं स्मृति महेंद्रू। मैंने इनका एक स्ट्रगल जो है वो देखा है। और आई ट्राइड कॉन्टेक्टिंग हर ऑल्सो, तो शायद उनका फोन नंबर वगैरह चेंज हो गया है। एंड बहुत मतलब इन्होंने स्ट्रगल किया है और वो स्ट्रगल मैंने देखा है। और वो स्ट्रगल पता है क्यों किया है नितिन? जो हम बोल रहे हैं ना कि हम तो पॉजिटिव हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी जो लोग आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड बना देते हैं। ये पॉजिटिविटी की बात पे मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। सो व्हाट हु इज अ नेगेटिव पर्सन? जो आपको प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है, दैट्स इट। एंड हु इज अ पॉजिटिव पर्सन? जो आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। इतनी सी डेफिनेशन आप अपने माइंड में रखिए कि आपने जो है नेगेटिविटी से, प्रॉब्लम से बचना है। प्रॉब्लम से कैसे बचना है? सॉल्यूशन ढूंढ के। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो स्मृति, आई एम रियली प्राउड कि आप इस समय जो है सेशन में है, एंड प्लीज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हाँ जी। Thank you very much, Smriti, and an applaud to you for your struggle and your success. दोस्तों, it's been over 60 minutes now.
कि हम आपस में जुड़े हुए हैं और हम इस इंटरैक्शन को कर रहे हैं, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द लॉन्च ऑफ नीरज सर्स फर्स्ट मेन स्ट्रीम बुक, नीरज अरोरा रिफ्लेक्शंस। आपने से बहुत सारे लोगों ने इसको Amazon पे अभी परचेज भी कर लिया है। वी हैव गॉट द नोटिफिकेशंस। मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा रहा अभी तक का सेशन? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, कैसा रहा अभी तक का सेशन? आर यू एंजॉयिंग इट? आर यू लविंग इट? Type it in the chat box. I want to see your excitement once again. It's been 60 minutes. मगर नीरज, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 मिनट हुए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं आपसे और गेन करने का, और मैं इंतजार कर रहा हूं ये जो अब बस आप बोलते जाएं, बिकॉज ये जो सिंप्लिसिटी है आपकी नीरज, यू नो दिस वेरी सिंपलिसिटी, राइट? सी look at yourself. You're pretty simple, sitting in your t-shirt, and you're very cool out there, right? And you've achieved so much in your life. In spite of it, ये सिंप्लिसिटी आपने हमेशा कैरी करी है। ये क्या सीक्रेट है नीरज इसके पीछे? इसके पीछे मैं क्या बताऊं आपको, किताबें, नॉलेज, और अगेन चार्ली मंगर, वॉरेन बफे, इनको मैं आज की डेट में जो है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे ऊपर जो है मैंने इनको पोजीशन दे रखी है। एंड बहुत लोग हैं जिन्होंने इंस्पायर किया है। विशाल खंडेलवाल जी हैं, पता नहीं वो मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, बट मैं उनकी चीजें जो है पढ़ता हूँ और उनसे काफी सीखता हूँ। सो फ्रूगल लाइफस्टाइल, आई थिंक इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। कि आप जो है ना ऐसा फ्रूगल लाइफ, आप मानोगे नितिन, मतलब चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कोई भी चीज है, आई बिलीव कि जितना सिंपल आप रह सकते हो उतना सिंपल रहो। जितना सिंपल आप रह सकते हो, वो सिर्फ आपके पैसे नहीं बचाता है, वो ना आपको, मुझे लगता है, ग्राउंडेड भी रखता है, राइट? और वो आपको अपने काम पे ध्यान लगाने में ना और मदद करता है। मतलब ये अगेन लोगों को अलग लग सकता है, मुझे तो इन चीजों में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप ये एडू 91 की टी शर्ट देख रहे हैं, मैं पिछले 2-3 साल से सिर्फ या तो ये एडू 91 की टी शर्ट या फिर मेरे पास एक ग्रे कलर की टी शर्ट है। आप कोई मेरा कुछ व्लॉग कुछ भी उठा के देख लीजिए, वही मिलेगा। घर वाले परेशान है कि भाई ये ऐसे कपड़े क्यों पहन के रखते हो, राइट? सो आई जस्ट एंजॉय इट। एंड मुझे फिर से अगेन वही बात है कि भाई मैं किसी को दिखाने के लिए कपड़े पहनूं, मैं किसी को दिखाने के लिए गाड़ी खरीदूं, मैं किसी को दिखाने के लिए घर खरीदूं, मतलब वो मेरे को सूट नहीं करता। क्यों सूट नहीं करता? मैंने अपने गुरुओं से ये सीखा, राइट? सो आप अगर वो चीजें बाय कर रहे हैं जो भी आपको नहीं चाहिए, तो बहुत जल्दी आपको चीजें बेचनी पड़ेंगी जो आपको चाहिए। तो मैं इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली बिल्कुल ऐसा फालतू का नहीं खर्चा करना चाहिए। और इसको ना कई लोग अगेन, अब इसमें क्या क्रिटिसिज्म है, सर कंजूस है, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जहां बैठा हुआ हूं ना, जिस टेबल पे, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी आपको किसी सीए की टेबल पे देखने को नहीं मिल सकती। सो आई इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी बिकॉज वो मेरा बिजनेस है। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन माय बिजनेस, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, मैं वहां पे कंजूसी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी कंजूसी नहीं करता हूं। बस मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं। मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूं आपके साथ। मेरे पास जो गाड़ी है ना नितिन, दैट इज अ वेरी यूनिक कार। उसे ट्रक बोलते हैं, पिकअप ट्रक है, V-Cross। तो जब मैंने वो लिया, और अगेन मेरा एक रूल है, आप ये सुन के जो है सीए फ्रेटर्निटी जो है बड़ी आहत हो सकती है, मैं लोन नहीं लेता। चाहे गाड़ी लूं, चाहे घर लूं, कुछ भी लूं, आई एम कंप्लीटली डेट फ्री पर्सन, कंप्लीटली डेट फ्री। मेरे पास आज की डेट में 1 रुपए का कोई लोन नहीं है। गाड़ी में कैसे लेके आया, मैंने पसंद करी जी, ये गाड़ी है, डिलीवरी में थी, कल यहाँ पे छोड़ जाना, गाड़ी आ गई, एंड इट वाज अ पिकअप ट्रक। तो लोगों ने बड़ा पूछा, यार आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बच्चों को पढ़ाते हो, पिकअप ट्रक लेने का क्या शौक है आपको? तो पिकअप ट्रक इस पीछे से पूरा ओपन होता है और बड़ा ही मतलब 4x4 उसकी पावर है और बढ़िया चलता है, एकदम मस्त। तो लोगों ने बहुत पूछा, लोगों ने उसके लिए बहुत क्रिटिसाइज किया, सब BMW लेते, मर्सिडीज लेते। क्यों लेते? मुझे जाना है पहाड़ों में घूमने के लिए, मुझे चाहिए गाड़ी जो 4x4 चलती, जो स्ट्रांग हो, मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव्स। मैंने उस गाड़ी में अपना समय बिताना है, तो मैंने अपने हिसाब से बाय किया। आई थिंक अगर मैं अपनी लाइफ के कुछ लेसन्स दे पाऊं, तो मैं बोलूंगा भाई, फ्रूगल लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन जो मैं अपने गुरुओं से, अपने टीचर से, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सीखा। आप भी अपनाए, जिंदगी बिल्कुल बदल जाती, बिल्कुल बदल जाती है। आपको टेंशन नहीं रहती किसी चीज की भी। That is absolutely amazing. Frugal is the word, right? Frugal is the word, and that is the key. बड़े-बड़े businessmen across the globe, I think this is their keyword, Neeraj, being frugal, right? आप सिर्फ उसी चीजों पे स्पेंड करें जिसकी आपको जरूरत है, वरना तो आप स्पेंड करते रह जाएंगे और चीजें खत्म नहीं होगी। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कि either I spend on technology or I spend on stocks, invest on stocks, right? That's amazing. वेल दोस्तों, मेरे पास कुछ और बेहतरीन सवाल है इस वक्त जो मैं नीरज सर से पूछना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये करूं, मैं चाहता हूं कि एक और माइलस्टोन हम अचीव करें। जब आज हम सब यहां पर जुड़े हैं, तो एक और माइलस्टोन मैं चाहता हूं कि हम अचीव करें, और वो माइलस्टोन है 2000 लाइक्स का। दोस्तों, इस वक्त इस वीडियो पर करीब करीब 1700 लाइक्स है। हमने 1000 का टारगेट रखा, हमने नेट सिर्फ उसको बीट किया, हम उसके कहीं आगे निकल गए। तो जरा मैं देखना चाहता हूं कि ये कम्युनिटी क्या हमें 2000 लाइक्स इस इंटरैक्शन के लिए, इस समय के लिए, इस नॉलेज के लिए, इस बुक के लिए
क्या हमें 2000 लाइक्स मिलेंगे या नहीं? टाइप, कम ऑन, गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन राइट नाउ इफ यू हैव नॉट डन दैट राइट नाउ। आई एम श्योर 2000 लाइक्स तो बहुत जल्दी अचीव करा देंगे, जिस तरह से इनकी स्पीड है ना, तो बहुत बहुत जल्दी अचीव करा देंगे। हाँ जी नीरज, मैं भी ये जो कम्युनिटी है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये नॉलेज की बुक ही है, मैंने ये चीज देखी है। और जहां पर जो मिल पाए नॉलेज, विजडम, दे डोंट थिंक ट्वाइस एंड दे ग्रैब इट। और इस वक्त एक और, while they are liking this video, I want to quickly ask a question, नीरज। जब आप आज मुड़कर देखते हैं उस नीरज को जो एक स्टूडेंट था, आज का नीरज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल टीचर, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, एक यूट्यूबर, यू हैव सो मेनी फैसेट्स टू योर पर्सनालिटी। लेकिन वो नीरज जो एक स्टूडेंट था, उससे जब आप कंपेयर करते हैं तो देखो, हर एक की जिंदगी में दो रास्ते निकलते हैं नीरज। एक रास्ता वो रास्ता जो उसको वहां पहुंचाता है जहां आज आप पहुंचे हैं, और दूसरा रास्ता वो जो आदमी को वहां नहीं पहुंचा पाता। क्या सब पहुंच पाते हैं? क्या आज आपके स्कूल के सारे क्लासमेट्स इतने सक्सेसफुल हैं? आंसर इज नो। तो ये क्या डिफरेंस रहा नीरज उस सीए, उस स्टूडेंट को जब आप देखते हैं नीरज, और आज अपने आप को देखते हैं, तो ये जो रूट आपने लिया, क्या इस रूट पर आपने किया, क्या आपने ऐसा आपके अपने पर्सनालिटी में आपने चेंजेस किए, बदलाव किए, लर्न किया? व्हाट हैज बीन द डिफरेंस? एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज इस पर थोड़ी लाइट। मैं आपको बताता हूँ नितिन, मैं ना मतलब बहुत बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि एक टिपिकल इंडियन बदमाश लड़का, मैं वैसा था। बदमाश बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़ाइयां करना, राइट, और मतलब केओस करना पूरी सोसाइटी के अंदर, और सबको परेशान करना। और ऐसा नहीं कि मतलब ये तो एक पर्सनालिटी होगी, फिर नई नई चीजें ऑर्गेनाइज करना। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने से ज्यादा कमेंट्री करने में मजा आता था, राइट, और मुझे ऑर्गेनाइज करने में मजा आता था कि मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूंगा। मैं खेलूंगा नहीं, मेरे को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, राइट, मुझे कमेंट्री करनी है। सो मैं बहुत ही ज्यादा शैतान रहा हूँ, और बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने ना कोई ऐसा गलत काम नहीं जो हमने किया ना हो, मैं तो साफ बोलता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है मम्मी पापा का, जो उन्होंने उस समय डांटा या पीटा। हमारे टाइम में तो पीट देते थे घर वाले, ठीक है ना। तो आई थिंक उन्होंने बहुत ज्यादा जो है मुझे कंट्रोल किया, और आज मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल है उनका। नहीं तो मैं तो बहुत ज्यादा शैतान था नितिन। और मैं, जैसा बता रहे मेरे क्लासमेट्स या मेरे जो सोसाइटी के दोस्त थे जी, मतलब आज मैं, मतलब जो भी हूं ना, मैं उनसे बहुत बहुत डिफरेंट हूं, और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मम्मी पापा को। एंड देन उसके बाद जो सेकंड क्रेडिट मैं बोलूंगा, वो जाता है बुक्स को। आई थिंक कुछ बुक्स मैंने 2004 में पढ़ी, जब मैंने 12th क्लास पास करी। उन्होंने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया, मतलब मुझे मजबूर कर दिया कुछ अलग सोचने में, कुछ अलग करने। बिल्कुल मैं वहां से जो है वो एक डिफरेंट रूट पकड़ता चला गया, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त किताब नहीं पढ़ता था। और आज अब मुझे डिफरेंशिएट जब करने को बोल रहे हो, तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि मैंने किताबें बहुत पढ़ी, और अभी भी पढ़ रहा हूँ। इस समय मेरे पास 3-4 बुक्स पढ़ी है मेरे पास आसपास। और मैंने अपना एक रूल बना लिया है कि भाई हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होगा जिस दिन सिर्फ मैं और मेरी किताब है, और कुछ नहीं होगा हमारे बीच में, ना ही मैं कोई काम करूंगा, नथिंग डूइंग। मैं सिर्फ किताब खोलूंगा, पढ़ूंगा, और फिर रिफ्लेक्ट करूंगा कि मैंने इस चीज को कैसे यूज किया है, स्टूडेंट इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर नीरज और रिफ्लेक्शन वॉल्यूम 2 बनाऊंगा, राइट। सो यू नो, बुक्स, आई थिंक बुक्स ने बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा किया। और मैं देखता हूं कि जो बुक्स मैंने उस समय पढ़ी थी, वो बुक्स मेरे दोस्तों ने नहीं पढ़ी, शायद उनका विजन नहीं बन पाया। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ विजन। आपका जब एक विजन बनना शुरू हो जाता है ना, तो वहां एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। देन उसके बाद नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि जो सीए फ्रेटर्निटी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, वहां आके तो मेरी आंखें ही खुल गई बिल्कुल, कि भाई ये हो क्या रहा है दुनिया में, कुछ अलग ही चल रहा है। देन जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए, ऑडिटोरियम में क्लासेस देखी हमने सोचा यार ये क्या हो रहा है। और हर बच्चे की आदत होती है ना कि अच्छा 700 बच्चे बैठे हैं ऑडिटोरियम में, 6000 रुपए की फीस है, कैलकुलेटर पे टक 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 टक, अच्छा ओके, तो ये चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो वो अमाउंट्स जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, अब हम वो देख रहे थे, राइट। सो यहाँ से जो चेंजेस आने शुरू हुए, आई थिंक ये वो 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे मेरे लाइफ के। एक तो मेरे मम्मी पापा का मुझे कंट्रोल करना, कि भाई तू जरा घर में रह कर, तू ये लड़ाइयां मत करा कर, तू ये बदमाशियां मत करा कर। मैंने तभी बोला, मतलब मैं कोई यहाँ पे शुगर कोट नहीं करना चाहता कि भाई मैं शुरू से पढ़ाकू था, बहुत ही नालायक किस्म का बच्चा था मैं जब सीए बना, तो मेरे पापा के फ्रेंड्स हैरान थे कि क्या कर दिया इसने। मेरे मोहल्ले वाले हैरान थे कि नहीं, उनको विश्वास नहीं हो रहा, तो उन्हें लगा था झूठ बोल रहा होगा, पक्की बात है। तो इस तरह की एक मेरी वहां पे ना एक छवि बनी हुई थी, बड़ी खतरनाक छवि। तो वो छवि ऐसे ही टूटी मेरे ख्याल से मम्मी पापा के कंट्रोल से, दूसरा किताबें पढ़ के, और तीसरा जब सीए वर्ल्ड से इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, तो वहां पे ना एक और, मतलब जैसे एक ना बचपन में कविता पढ़ते थे एक चिड़िया की, जब मैं छोटी चिड़िया थी तो मैं पहले मैं अंडे में थी तो मुझे लगता था यही संसार है,
फिर मैं टहनी पे थी तो लगता था ये संसार है, फिर मैं पेड़ में घूमने लग गई तो लगता था ये संसार है, फिर जब मैंने उड़ना शुरू किया तो पता चला कि कितना बड़ा संसार है। तो जब सीए में आए तो पता चला एक्चुअली में कितना बड़ा संसार है कि आप क्या नहीं कर सकते हो। एंड यू नो अ वेरी लिटिल हैज बीन डन, देयर इज मच टू डू। ये बात अजय जैन सर ने बोली थी, और मैं जिसको भी गुरु मानता हूं ना, मैं फिर ना उसके चरणों में अर्पित हो जाता हूँ कि भाई ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसको लिख लो, इसको अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बनाओ और करो, आगे बढ़ो। तो मैंने उनकी एक एक बात, मेरे पास सिर्फ एक बुक तैयार है जिनमें सिर्फ अजय जैन सर के कोट्स लिखे हो, जो भी उन्होंने बताया, वो जहां से बताते थे, जहां से पढ़ते थे वो भी बताते थे, वो भी लिख लेते थे, और मैं आज भी उन चीजों को फॉलो करता हूँ। और ये ब्लेसिंग है कि वो मैं अपने अपने बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी जो है वो सिखा पाता हूँ। और ये भी ब्लेसिंग है कि कई बार जब लोग मुझे बोलते हुए सुनते हैं, कई जब लाइव इवेंट्स होते हैं तो बोलते हैं कि अजय जैन सर की तरह बोलता है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। कॉम्प्लीमेंट नहीं हो हाँ, सकता, इससे बड़ा Absolutely. कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो कुछ इवेंट्स हैं, मम्मी पापा, बुक्स एंड देन सीए कोर्स, जिन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया, अलग कर दिया, जिनके साथ हम रहते थे, जिनके साथ हम उठते बैठते थे, उनसे बिल्कुल अलग राह पे ले गई ये तीनों चीजें मुझे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आपने इस वक्त ये एक ऐसा काम कर दिया कि इसका निचोड़, आपने निचोड़ लिया इन सभी चीजों को। और जिसे कहते हैं ना कि जैसे हम किसी नींबू का रस निकाला हो या किसी ऑरेंज का निचोड़ निकाला हो, वो निकाल करके आपने एक ऐसा निचोड़ इस किताब में प्रोवाइड कर दिया नीरज। और सबसे अमेजिंग बात मुझे इस किताब की लगी इसका कवर। और इसका कवर मुझे इसलिए अमेजिंग लगा नीरज जी, मैं आपको पर्सनली बताता हूं, क्योंकि एक एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है आपका चेहरा। और जब इस किताब को पढ़ा मैंने, जब मैं इसके चैप्टर्स को पढ़ रहा था और कुछ पेजेस कंप्लीट करके मैंने किताब को बंद किया, तो एक एनर्जी ट्रांसमिट हुई। ऐसा महसूस हुआ इस आई कांटेक्ट से कि ये नॉलेज आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपकी प्रेजेंस महसूस हुई। और मैं ये सभी को कहना चाहता हूं इस वक्त, दोस्तों, आप नीरज सर की प्रेजेंस महसूस करेंगे जब आप इस किताब को अपने हाथ में लेके पढ़ेंगे। अंदर तो ज्ञान का भंडार है ही है, लेकिन ये जो चेहरा आप देखेंगे, जब तस्वीर आप देखिए, हम अपने घरों में नीरज फोटोग्राफ्स, राइट, दे स्पीक अ लॉट। हम अपने अलग अलग तरह की तस्वीरें, सो आई थिंक, आई ऑलवेज बिलीव कि फोटोग्राफ्स दे ट्रांसमिट एनर्जी। सो दिस कवर हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई सो लव इट। बट नीरज, थोड़ी सी लाइट थ्रो करें वॉल्यूम 1 पर। दिस इज वॉल्यूम 1। सो मैं तो लिखना चाहता था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बट वॉल्यूम 1 लिखा। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है जब मैं बोलता हूँ कि सीखना बंद तो जीतना बंद, या मैं उसको आज की डेट में एक और भी तरीके से बोलता हूँ कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, तो कैसे मैं इन चीजों का अंत कैसे कर सकता हूँ, ये तो अभी वॉल्यूम 1 है। अभी इन मुद्दों पे मैं और चीजें सीखूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है मेरे कुछ ओपिनियन भी चेंज हो किसी चीज के बारे में, एंड इट इज टोटली ओके। लोग बाग ओपिनियन चेंज करना, तो लोग बाग आपको सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करते हैं। मैं बोलता हूँ क्या बात कर रहे हो आप, लोगों ने अपने ओपिनियन चेंज करके। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ एप्पल का। 1996 में जब एप्पल खत्म होने वाला था, स्टीव जॉब्स ने आके उसके सारे प्रोडक्ट्स बंद करवा के सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स बिकवाए, ओपिनियन चेंज हुआ। स्टीव जॉब बोलता था कि इंसान के पास सबसे बेस्ट स्टाइलस है, वो है फिंगर, हम कभी अपना स्टाइलस नहीं निकालेंगे, एंड देन द एप्पल पेंसिल हैपेंड। एब्सोल्युटली। सो हो सकता है मैं इसमें और चीजें सीखूं, और चीजें जो है वो लर्न करूं, वो ऐड करूं। तो मैंने स्कोप छोड़ा है कि मैं इसमें और वॉल्यूम्स निकालूंगा, और हो सकता है कि मैं इसी हर चैप्टर के आगे और ज्यादा डिटेलिंग ऐड करूं, अपने और लाइफ जो मैं सीखूंगा लाइफ में, अपने मेरे साथ जो इवेंट्स होंगे उसके अंदर ऐड करूं और दोबारा शेयर करूंगा। सो व्हाई ओनली वन नीरज और रिफ्लेक्शन? तो वॉल्यूम्स निकलनी चाहिए, जब तक सीखते रहेंगे तब तक सिखाते रहेंगे जी। और नीरज, इसी के नाम से आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस। यस। इसके अलावा जिस चैनल पर इस वक्त हम लाइव हैं दोस्तों, एक और चैनल नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस भी है, तो वहां बिहाइंड द सीन्स भी आप देख सकते हैं नीरज सर की लाइफ के। नीरज, एम आई राइट? दैट्स लाइक बिहाइंड द सीन्स ऑफ योर लाइफ। राइट, वो नीरज अरोड़ा व्लॉग्स नाम से एक चैनल है। मैं इन चैनल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, खासकर नीरज अरोड़ा व्लॉग्स को। अगेन मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता है लोगों की लाइफ में। इट इज जस्ट, मैंने शुरू क्यों किया, मेरी डॉटर ने बोला पुरानी कुछ वीडियोस देख के कि पापा हमारी मेमोरीज बन रही हैं अच्छी, तो मैं जब पुरानी वीडियोस देखती थी तो शी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। तो मैंने सोचा कि हम दोबारा शुरू करते हैं। उसमें हम बहुत ज्यादा उसको प्रमोट नहीं करते और ना ही हम उस पर कोशिश करते हैं व्यूज आए। जो बहुत एकदम कोर स्टूडेंट हमारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये कोर, मैं तो बोलता हूँ फैमिली मेंबर है, वहाँ पे 1000-2000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड दे एंजॉय वाचिंग इट। हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ एप्रिसिएशन मिल जाती है, दैट्स इट। एब्सोल्युटली अमेजिंग। बाकी नीरज और रिफ्लेक्शन जो है वो एक अलग, हमने एक चैनल बनाया था, उसमें लगभग 50-60 एपिसोड अपलोड करे हैं। तो वही अगेन बुक पढ़ के या लाइफ में जो भी मैं सीखता था, तुरंत एक कैमरा ऑन करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करता था मैं। नाइस, वेरी नाइस। एंड दोस्तों, आप सभी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने भी ऐसा महसूस किया जैसा मैंने महसूस किया अबाउट द बुक कवर? हाउ मेनी ऑफ यू लव्ड
just loved the cover of this book, type in loved it in the chat box. Type in loved it in the chat box if you also loved the cover of the book as much as I did. Come on, put it in the chat box. Type in loved it if you also loved the book cover of the book Neeraj Arora Reflections, right? और ये हमने insist किया नीरज सर को कि सर, if you want to come up with a book, you got to put your picture on it, and he's so gladly obliged. नीरज, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हमारी फ्रेटर्निटी के जो टेक्नोलॉजी के साथ इतने कंफर्टेबल हैं. ये क्या, ये कहीं से आपने स्पेशली सीखा? क्योंकि बहुत सारे लोग, YouTube तो हवा है और टेक्नोलॉजी हवा है. ये जो माइक हम यूज कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है. तो ये कैसे आपकी एक दिस साइड ऑफ योर पर्सनालिटी व्हिच इज वेरी टेक सेवी, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं. ये Before you answer, Neeraj, before you answer, I want you to have a look at the chat box. Look at how people are saying loved it. I mean, look at the energy. Look at the energy. Guys, we all love you. And thank you very much for those comments. Thank you very much, everyone. So ये पार्ट जो है ना, ये टेक सेवी होने वाला, ये मुझे लगता है मुझे विरासत में मिला मेरे फादर से. Okay. वो उस टाइम पे हार्डवेयर में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे. टेप रिकॉर्डर्स, VCRs, टेलीविजन्स, राइट. तो हमारे घर पे चीजें बहुत सारी रहती थी और जो शायद कहीं पे नहीं होती थी इंडिया में, वो हमारे घर पे रहती थी. क्योंकि हमारे पापा की एक शॉप थी, वो GK1 में थी. तो वहां पे बड़े नए नए आइटम्स और बड़ी ऐसी एक्सक्लूसिव चीजें आती थी जो बड़े बोलते पॉश एरियाज में मिल सकती है सिर्फ. तो उसे बड़ा देखते थे कि पापा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं घर पे. एंड देन टेक्नोलॉजी में ना मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता चला गया. और आज की डेट में मैं ऐसे ना बोस्ट नहीं कर रहा, बट यस, मुझे बहुत कुछ ऐसी चीजें पता है जो बहुत सारे लोगों को जो इवन टेक्नोलॉजी फील्ड में है उन्हें नहीं आइडिया होगा. स्पेसिफिकली एप्पल के बारे में मैं ऐसे फ्लॉज आपको बता सकता हूं. इस समय मेरे पास एप्पल का एक iPad M1 Pro पड़ा हुआ है M1 चिप के साथ. उसमें एक ऐसा फ्लॉ है जिसका सॉल्यूशन एप्पल के पास भी नहीं है, राइट. और वो लोग जब ले लेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, तब पता चलेगा उनको. सो द पॉइंट इज कि ये सब ना, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, एक्सपेरिमेंट. आप माइक की बात करें नितिन, अगर मैं आज अपने घर में माइक्स निकालने बैठ जाऊं तो मैं आपको कम से कम 50 माइक्स निकाल के दे सकता हूँ अलग अलग, और जिनसे अलग अलग तरह की जो है वो वॉइस आती है. अब ये अल्टीमेटली मैं इस पे सेटल हुआ हूँ, और इस पे भी क्यों सेटल हुआ, उसके पीछे का भी एक लॉजिक है. आप जनरली इस बात को, मतलब मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में जा रहा हूँ, आप दो लोग साथ में बैठिए, एक कंप्यूटर से 2 माइक जोड़िए, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? एको आ जाएगी, एक दूसरे की आवाज इधर उधर जाने लग जाएगी. लेकिन मैं आपको यहाँ पे 4 माइक देता हूँ, ऐसे मैंने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम चारों बैठेंगे, सिंपल प्लग इन करेंगे, कोई बीच में इंटरफेस नहीं है, 1% भी एको नहीं होगा उसके अंदर, 1% भी एको नहीं होगा. सो दिस इज हाउ आई हैव लर्नड, एक्सपेरिमेंट. एंड यस, मैंने टेक्नोलॉजी में बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है. मेरे पास पहले एक iMac था जो पूरे फरीदाबाद में सिर्फ एक था, वो खराब हो गया. वो बिजली की फ्लक्चुएशंस पता नहीं कैसे, भी मैंने व्लॉग में डाला था, इट वाज वेरी कॉस्टली और वो खराब हो गया, बट पूरे फरीदाबाद में एक था. तो आई हैव इन्वेस्टेड इन. और क्यों इन्वेस्ट किया, मैं आपको उसका भी लॉजिक बताता हूँ. मेरा एक बहुत सिंपल लॉजिक रहता है नितिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन, देन चार्ली मंगर बेंजामिन फ्रैंकलिन को अपना गुरु मानते हैं. ओके. टाइम इज मनी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, राइट. एंड वी हैव सो अंडरस्टेटेड दिस स्टेटमेंट. हम उसको ना समझ पाए, हमने उसको इतना तवज्जो ही नहीं दिया कभी टाइम इज मनी को. मैं देखता हूं कि मेरा जो सिस्टम है वो एक वीडियो, पुराना सिस्टम मेरा एक बड़ी वीडियो जो है वो 1 घंटे में एक्सपोर्ट करता था, मेरा नया सिस्टम 10 मिनट में एक्सपोर्ट करता है, या वो 10 चीजें एक साथ और चला सकता है. मेरे वो 10 मिनट अगर बचा रहा है, सो आई नो वर्थ ऑफ माई 10 मिनट्स एंड आई कैन स्पेंड lakhs टू सेव दोस 10 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर 365 days एंड फॉर whatever days जब तक वो सिस्टम चलेगा. तो ये चीज जो है ना, ये लोगों को हमेशा इवेल्युएट करनी चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी अगर ऐड कर रही है आपकी लाइफ में, आपका टाइम बचा रही है. टाइम इज मनी. मैं हमेशा बोलता हूं कि मनी इज अनलिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड. मनी की तो कोई लिमिट है ही नहीं, टाइम की बिल्कुल लिमिट है हमारे पास. और मजे की बात, मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताता हूं. पीपल से यू कैन नॉट बाय टाइम, आई से दैट मनी कैन बाय टाइम. If you invest in right technology, you are buying your time. If you are investing in the right businesses, you are buying your time. जो आप अपना रिटायरमेंट का टाइम बाय आउट कर रहे हैं, जो अपने खुशी वाला टाइम बाय आउट कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का टाइम आप अपना बाय आउट कर रहे हैं. तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. और ये इसी टेक्नोलॉजी के चक्कर में अपना बहुत समय बचा पाता हूँ. थोड़ा सा आलसी भी हो गया हूँ टेक्नोलॉजी के चक्कर में. अभी सारा सिस्टम मैंने अपने घर का, अपने स्टूडियो का पूरा सब कुछ एलेक्सा से कनेक्ट कर रखा है, राइट. तो कुछ ऑफ करना है, ऑन करना है, सब कुछ एलेक्सा से चलता है. कैमरा मेरा एलेक्सा से जुड़ा हुआ है. तो ये हमेशा ना मुझे एक्सप्लोर करने की, एक बोल सकते हैं कि हुड़क मची रहती है कि एक्सप्लोर करना है, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना है. एंड अब मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ एसेंशियलिज्म के ऊपर. तो
अब मैं उसको पढ़ने के बाद अपने आप को सेटल डाउन करने की सोच रहा हूँ कि बहुत हो गया टेक्नोलॉजी, लेट्स काम डाउन, कि भाई ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर ली उस पर काम करते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम पढ़ाना है। बट फिर भी कभी कभी वो टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट मेरे अंदर का जागता है, और फिर वो 2-4 चीजें खरीदता है, उसको जोड़ता है, कुछ बनाता है, फेल होता है, फिर सीखता है, फिर जीतता है। Absolutely. And with this answer, I want to tell everybody who is connected with us, we have actually made history. Like this live streaming, this interaction, this book launch event is liked by over 2,000 participants, 2,000 people. Neeraj, right. What amazing love this community has for you. This is absolutely incredible. बिल्कुल ऐसा फील होता है कि 2000 लोग कहीं बैठे हैं जो और आप हमारे कहने पे एक बटन प्रेस कर सकते हैं। क्या बात और उस बटन से ज्यादा, उस बटन के माध्यम से आपको कन्वे कर रहे हैं कि हमें बहुत पसंद आई, ये हमें बहुत अच्छा लगा, आपने एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर इंस्टिल करी इस इंटरेक्शन से। दोस्तों इसीलिए है ये सेशन, इसीलिए किया गया ये सेशन। ये सेशन का सिर्फ और सिर्फ इंटेंट है आप तक पॉजिटिविटी पहुंचाना, और एक ऐसी किताब पहुंचाना जो किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है, बदल देगी। अगर आपने अभी तक Amazon पर परचेस का, बाय का बटन नहीं हिट किया है, तो डू दैट राइट नाउ, डू दैट राइट नाउ। ओके नीरज, सबकी जिंदगी में लो पॉइंट्स आते हैं, सबकी जिंदगी में लो पॉइंट्स आते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं। आपकी जिंदगी में भी आए होंगे। बिल्कुल। अभी खुद पर ऐसा लगा होगा, खुद पर कि क्या मैं कर सकता हूं, एक सेल्फ डाउट आपके मन में आया होगा। जिंदगी में कई ऐसे मुकाम आए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप बताएं उनके बारे में, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जब आपने लो महसूस किया हो, जब आपने अकेला महसूस किया हो, जब आपने थका हुआ महसूस किया हो, जब आपने खुद को हारा हुआ महसूस किया हो, लेकिन उसके बाद आप फिर खड़े हुए, आप फिर लड़ने के लिए तैयार हुए। मैं चाहता हूं इसके बारे में आप प्लीज कुछ बताएं नीरज। मैं आपको विद डेट बता सकता हूं, विद डेट जी। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट जो देखा ना, वो देखा था मैंने 2 जुलाई 2020 को। 2 जुलाई 2020, आई थिंक 1 तारीख को अध्ययन का बर्थडे आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू नो दैट? यस, एब्सोल्युटली। 2 जुलाई 2020 की बात है। बड़ा ना अजीब सा माहौल था सीए फ्रेटर्निटी में उस समय, कि एग्जाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कैंसिल करवा दो, ये करवा दो। और उसको लेके अगेन इतने फेक अकाउंट्स बने जो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है वो डिफेम करने के लिए या गलत बोलने के लिए, मुझे, मेरी फैमिली को, सबको उन्होंने जो है पूरा कुछ गलत बोलने की कोशिश करी। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी टीम में जितने लोग थे वो शायद अपने, मतलब वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम लोग बिल्कुल ना ऐसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए थे। और 2 जुलाई मुझे क्यों याद है और 1 जुलाई मुझे क्यों याद है, मैं आपको सारी बातें बता दूं, कनेक्शंस क्या क्या हैं। तो 1 जुलाई सीए डे, 1 जुलाई अध्ययन का बर्थडे, 2 जुलाई मेरी छोटी बेटी का बर्थडे आता है, राइट। सो ये सारे कनेक्शंस जो है मेरे को बिल्कुल याद है। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, इधर कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए आया और मेरा दिमाग नहीं लग पा रहा वहां पे। क्यों? सब जगह पे हेट ही हेट, सब जगह पे हेट ही हेट, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। आप समझ भी नहीं सकते। आज ये जो कम्युनिटी इतना प्यार दे रही है ना, आई थिंक यही मेरी असली जीत भी है कि आज फिर भी जो है 2000 लोग आके यहाँ पे लाइक प्रेस कर रहे हैं। तो वो बहुत लो पॉइंट था। और उस टाइम पे मैंने अपने टीम के साथ बात करी कि क्या करना चाहिए, राइट। एंड देन वी डिसाइडेड लेट्स मेक अ प्रेजेंटेशन, कि हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारे क्या विचार हैं, हम क्या सोचते हैं। हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई और रात को, उसी दिन रात को, शाम को मैंने अपनी बेटी की बर्थडे वाले दिन मैंने अपने घर वालों को समझाया। और यहाँ पे मैं जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपने दोनों बच्चों को। छोटी वाली तो अभी बहुत ही छोटी थी, वो तो क्या ही समझती, लेकिन मिष्टी और साथ में मेरी वाइफ ये समझ गए कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि मैं ऊपर से तो बहुत खुश होने की कोशिश कर रहा था, डॉटर का बर्थडे है और बैठेंगे साथ में, लेकिन अंदर से इनको पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम है। मिष्टी को पता चल गया पापा इज नॉट दैट मच एनर्जेटिक। निभा को पता चल गया, उन्हें तो पहले ही हाव भाव पता चल जाते हैं, वाइफ को तो सबसे पहले पता चल जाता है, राइट। तो जब ये सब चीजें हुई तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा ये चीज चल रही है और मुझे, मैं समझ रहा हूँ आज चीकू का बर्थडे, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैंने वो प्रेजेंटेशन बनाई, मैं गया शाम को अपनी टीम के साथ, मैंने बात करी क्या क्या लिखना है, और मैं उसके बाद यूट्यूब पे गया। एंड दिस कम्युनिटी अगेन, नितिन, क्या जबरदस्त कम्युनिटी है। उस वीडियो पे आई थिंक 1 लाख व्यूज आ गए थे, 1 लाख व्यूज। और जो एप्रिसिएशन मिला उस वीडियो पे, मैं आपको बता नहीं सकता कि उससे मुझे वो बाउंस बैक करने में कितनी जो है वो ताकत मिली, कितनी हिम्मत मिली। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आई थिंक दिस इज द एंड, बट समहाउ दिस कम्युनिटी अगेन हेल्प मी अ लॉट।
और बहुत ही मजा आया, मतलब उस इवेंट से बहुत कुछ सीखा। मजा आया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीखा, मैंने ये सीख लिया कि ये, और उस समय मैंने एक चीज और सीखी नितिन, अगेन बुक्स बुक्स बुक्स। मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ, बुक्स, गुरु, ये सब चीजें हैं जो मेरे को बहुत हेल्प करती हैं, सब लोग हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मैं उस समय स्टोइसिज्म की शरण में चला गया, मैंने स्टोइसिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, जो स्टोइसिज्म फिलॉसफी है। मैंने बहुत सारे स्टोइक्स को स्टडी करना शुरू किया, उस फिलॉसफी को जानना कि वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है। एंड आई थिंक घर वालों का सपोर्ट, मेरी उस समय मम्मी पापा से मैंने ये बात कभी डिस्क्लोज नहीं करी, मुझे लगता था वो क्या इस चीज को कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे, मुझे नहीं पता था। बट मेरी वाइफ निभा, मेरे बच्चे जो मिष्टी और चीकू, उनको उन्होंने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया इस फेज में, और मैंने उनके सपोर्ट से, अपनी टीम के सपोर्ट से वी बाउंस्ड बैक। एंड बस पॉइंट ये था कि हम लोग बोल नहीं रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, और जब वो खुल के हमने बोला तो सबने अगेन अप्रिशिएट किया। आज भी शायद कुछ लोग जो हैं बहुत एक हेटरेट वाली नजरों से देखते होंगे, लेकिन अब वो उस इवेंट ने, जो स्टोइसिज्म ने, उस इवेंट की वजह से जो मैंने जर्नलिंग शुरू करी, स्टोइसिज्म की फिलॉसफी को पढ़ना शुरू किया, जो फैमिली का सपोर्ट उस समय दिखा, जो टीम का सपोर्ट उस समय दिखा, और जो कम्युनिटी का सपोर्ट मिला उस समय, आई थिंक दैट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। उस इवेंट ने मुझे इतना पॉजिटिविटी की तरफ डाल दिया, इतना सॉल्यूशन की तरफ डाल दिया। अब मैं सोचता ही नहीं हूँ, कल परसों ही मुझे लिंक्डइन पे कोई घेरने की कोशिश कर रहा था, कल परसों मुझे जी लिंक्डइन पे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि नहीं जी बोल, इसके बारे में लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। ओम इग्नोराय नमः, राइट। एक स्टूडेंट ने मेरे ऊपर एक स्पूफ वीडियो बनाया, राइट, एंड दैट स्टूडेंट फ्लंक्ड इन एग्जाम। मैं उसकी वीडियो के नीचे जाके यही कमेंट करके आया, डोंट वरी एट ऑल, दोबारा पढ़ेंगे, जीतेंगे, पास होंगे। एंड ही थैंक्ड मी, दैट्स इट। तो आप सॉल्यूशन ढूंढो, आप अपना काम करो, टीचर हो, मैंने अपना काम किया। आई थिंक वो मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा जो है वो लोएस्ट पॉइंट था प्रोफेशनल लाइफ का। मुझे नहीं लगता मैं उससे लो कभी जाऊंगा, क्योंकि मैं सीख चुका हूं कि कैसे जो है जल्दी से जल्दी बाउंस बैक करना है। मेरा हमेशा मानना है कि लाइफ ना स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो नीचे गिरती है। अब कितनी नीचे गिरना है वो आपके ऊपर है, और कितनी जल्दी आपने ऊपर उठना है वो आपके ऊपर है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे हो जाओ, और उसके बाद तुरंत जो है वो ऊपर जाओ, उठो, और नेक्स्ट लेवल बनाओ, अपने नेक्स्ट बेंचमार्क सेट करो। Amazing. And a round of applause for you, Neeraj. Fantastic. And a round of applause for this amazing community as well. Guys, it is all for you because of you, right? नीरज, भवदीप पूछ रहे कि क्या EDU 91 की तरह 23 अगस्त भी कुछ स्पेशल था जो आपने आज का दिन चूज किया बुक लॉन्च के लिए? 23 अगस्त ऑनेस्टली कुछ स्पेशल नहीं था। अगस्त एज अ मंथ बहुत स्पेशल है मेरे लिए। 6 अगस्त इज माय बर्थडे, 20 अगस्त इज माय ब्रदर्स बर्थडे, और जनरली अगस्त का महीना ऐसा है मेरे लिए हमेशा से, we always do something new, we always launch something new, so ये जनरली हमारे लिए ऐसा रहा है। एंड इस बार भी वही हुआ है कि 23 अगस्त एक हमने एक अपने एटलीस्ट मेरी पर्सनल हिस्ट्री तो मैंने एक लिखी दी है कि यस आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर and with You all the are support. an Amazon #1 best-selling author right now, नीरज Exactly, सर exactly. जी। Right. नीरज, इस वक्त मैं जल्दी से चाहता हूं कि हम रिपीट करें हमारी ऑडियंस के लिए कि मैं पहले बता देता हूं कि दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया इस सेशन को, वी आर सेलिब्रेटिंग नीरज सर's maiden book launch. This is his book, Neeraj Arora Reflections, launching on Amazon today, available for you to purchase. This book, this is the one. Absolutely, there it is. You have this chance to grab a copy. You have this opportunity to get free gifts as well. नीरज, मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से हम रिपीट कर दें हमारी ऑडियंस के लिए। 100, पहले 100 और पहले 500। अब दोस्तों, आप पहले 100 में हैं या 500 में, ये तो आपको पता चलेगा कम्युनिटी का मेंबर बनने के बाद ही। लेकिन नीरज, क्या आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू जो एक बार फिर से आप ऑडियंस को बता दें कि क्या स्पेशल गिफ्ट्स हमने प्लान किए उनके लिए। बिल्कुल श्योर नितिन। तो जो भी पहले 100 बायर्स होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है अब तक वो जो है हो चुके होंगे, उन्होंने सिर्फ एक काम करना है। एडू 91 पे हमारी कम्युनिटी है नीरज अरोड़ा बुक लॉन्च के नाम से, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसे ज्वाइन करें, और जब आपके पास बुक डिलीवर हो जाए, आप उसके साथ जो है अपनी एक ऐसे फोटो क्लिक करके बस अपलोड कर दे वहां पे, और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 3 जो है हम लोगों ने इंसेंटिव्स रखे हैं। नंबर 1 इज, आप जो भी बुक के लिए प्राइस पे कर रहे हैं, उतना ही अमाउंट जो है आपके स्किल 91 वेबसाइट के वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको सीखना बंद तो जीतना बंद वाली टी शर्ट जो है, एक स्पेशल टी शर्ट जो मैंने अपनी टीम के लिए बनवाई थी, मैं आप लोगों के लिए भी लेके आ रहा हूँ, तो सीखना बंद तो जीतना बंद टी शर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और थर्ड इज, आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर एक कोर्स जो है वो दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो नेक्स्ट 400 होंगे, बस टी शर्ट नहीं होगी, बाकी दोनों चीजें उनको भी जरूर मिलने वाली हैं। एंड बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी करें उस कम्युनिटी में पोस्ट कर दीजिएगा, जब भी आप बाय करें तो उस कम्युनिटी में पोस्ट जरूर 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 कर दीजिएगा। किंडल वालों के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि किंडल वाले ना थोड़ा सा इसमें अनड्यू एडवांटेज ले लेंगे। वो उनका तो तुरंत जो उनके हाथ में बुक आ जाएगी और वो तुरंत जो है वो दिखा देंगे, तो उनके लिए एक अनड्यू एडवांटेज हो जाएगा। उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ जो है वो हम करेंगे और सोचेंगे, राइट।
हाँ जी। Absolutely. और दोस्तों आप ये फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप इस किताब को Amazon पर परचेस करें। अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, लिमिटेड एडिशंस अवेलेबल हैं इस किताब के। आपको Amazon पर जाना है, यू हैव टू बाय द पेपरबैक वर्जन ऑफ द बुक। और मैं चाहता हूं कि आप सब ने जो आज इस इवेंट को सक्सेस इवेंट बनाया है, मोर देन 2000 लाइक्स वी हैव गॉट ऑन दिस इंटरेक्शन, मैं चाहता हूं कि Amazon पर भी आपकी परचेस की वजह से ये किताब बाकी बड़े बड़े ऑथर्स की किताब को बीट करे और बने ऑल इंडिया बेस्ट सेलर। और इसी के लिए आपको यू गॉट टू गो अहेड एंड ग्रैब अ कॉपी ऑफ द बुक बिफोर वी गो ऑफलाइन। नीरज, इट वाज एन अमेजिंग इंटरेक्शन विद यू। राइट नितिन, मतलब मुझे खुद बहुत बहुत मजा आया। और मैं आपको बताऊं कि नॉट ओनली दिस वाज, मैं आपसे जब भी मिला हूं, जब भी हमारी बातचीत हुई, एक तो बहुत लंबी बात हुई है, इट्स नॉट लाइक कि हमने 5 मिनट 10 मिनट में बात करके खत्म कर दिया। जब मुलाकात हुई, जब हमारी बातचीत हुई, बहुत लंबी बात हुई और बहुत अच्छी बात हुई। हमेशा एक दूसरे की और बाकी सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने को, हमारी जो वैल्यू ऐड करने को लेके हमारी बातचीत हुई। एंड आई थिंक हम दोनों ने ही पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से, अपने अपने प्रोफेशन के तरफ से, अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने तरीके से, कि हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ऐड कर पाए। Absolutely. And I really want to thank you and I want to thank everybody. I really want to thank everybody. दोस्तों ये सेशन जल्दी ही खत्म होने वाला है। मैं नीरज सर का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। It's like already over 1.5 hours that we have been together. मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी भी, if you want to grab those free gifts and if you want to become a part of this book launch in a unique way, go to Amazon and hit the buy button. You have very limited time to do that now. और दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बार फिर से, कैसा रहा ये इंटरेक्शन, कैसा रहा ये लाइव सेशन। मैं नीरज सर के चैनल पर आया और नीरज सर जो हमेशा आते हैं उन्हीं का इंटरव्यू लिया, उनसे क्वेश्चंस किए। तो ये अंदाज, ये जो हमने यूनिक कुछ आज प्लान किया था आप सभी के लिए, क्या आप लोगों को पसंद आया? डिड यू ऑल एंजॉय इट? डिड यू ऑल एंजॉय द डिस्कशन विद नीरज सर? डिड यू ऑल एंजॉय दिस प्रोग्राम एंड दिस मैसिव बुक लॉन्च इवेंट? Type in yes in the chat box. Type in loved it in the chat box and hit that like button as well. तो दोस्तों जो लोग किताब परचेस कर रहे हैं, किताब परचेस कर चुके हैं, अपने तक मत रखिएगा। ये सबसे एक काम अगर आप बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए कर सकते हैं तो आपको इस किताब को परचेस करना है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यू कैन स्कैन दिस कोड। दिस बुक इज ऑलरेडी अ बेस्ट सेलर ऑन Amazon. You got to grab a copy and you have to spread it. आपको स्प्रेड करना है, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी कम्युनिटी को बताइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को बताइए, किताब के साथ एक सेल्फी खींच करके अपने सोशल मीडिया पर डालिए। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा आप एक वायरल करें इस चीज को, क्योंकि दोस्तों ये किताब एक यूनिक किताब है जो आपके लिए लिखी गई है। इसकी नॉलेज, इसकी विजडम कम से कम भी नहीं तो 10 किताबों का निचोड़, 10 टॉप किताबों का आपको ऐसा निचोड़ मिलेगा जिसपे नीरज सर की स्टैंप है कि हाँ ये वो आइडियाज हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ तब्दील हुई, और वो आइडियाज इस किताब में मैंने कवर किए हैं। दोस्तों अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ग्रैब अ कॉपी एंड स्प्रेड द वर्ड। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग इट अ सक्सेसफुल इवेंट। मैं अब आप रिपीट कर चुके हैं, आप जाकर के कम्युनिटी का पार्ट बनना है आपको EDU 91 पर, राइट? नीरज, EDU 91 कम्युनिटी का लिंक लोग पूछ रहे हैं, तो वो उस लिंक के बारे में मॉडरेटर्स बिल्कुल दे रहे हैं, अभी दिया भी है, तो उस पर क्लिक करके आप लोग जो है पार्ट बन सकते हैं। Absolutely. Neeraj, thank you so very much. Any last few words for the members today, for the people who joined us, for this event, for the book, for the community, for everybody? सबसे पहले तो नितिन, अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। कमाल का कंट्रीब्यूशन है आपका। जो आप लोएस्ट पॉइंट बोल रहे थे ना कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट, तो बुक को लेके बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे और आपको पता है ये बात, मैंने आपको बहुत बार परेशान किया इस बात को लेके, क्या होगा नितिन, करना चाहिए। सौभाग्य है कि आपने मुझे परेशान किया नीरज, इट वाज माय प्लेजर। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बस हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत डाउट्स थे बुक्स को लेके, अपनी बुक को लेके कि मैं पब्लिश करूं, मैं ले जाऊं मार्केट में या ना ले जाऊं इसको। एंड नितिन इज द पर्सन जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, सेल्फ डाउट से बाहर निकाला। तो सबसे पहले थैंक यू आपको। मैं कुछ भी कह लूं नितिन, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था। मतलब आप कब से हम लोग बात कर, शायद 2-3 साल से इस बुक के बारे में बात कर रहे थे। बुक के नाम चेंज हुए, बुक का कंटेंट चेंज हुआ, सब कुछ बदलता गया, लेकिन जो एनर्जी आपने दी इस पिछले 10-20 दिन में, सब कुछ जो है हमने कंप्लीट किया। तो सबसे पहले आपको थैंक यू। एंड देन माय टीम इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग टीम। डांट लगाते रहता हूँ उनकी और वो मुझसे थोड़ा परेशान रहते हैं, बट अगेन बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, सारे लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं।
फैमिली बहुत सारे सेक्रीफाइस करती है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दोनों बेटियां, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, देन मेरी टीम में जो मैंने बताया कि मेरे 2 सुपर पावर हैं, पूजा और वृंदा, तो इन सबको थैंक यू बोल सकता हूँ। मैं यही कर सकता हूँ, तो मैं इन सबको थैंक यू बोल सकता हूँ। और कोशिश करेंगे कि बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहे, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ, मैं कुछ भी करूं तो वो एक लेसन मैं देने की कोशिश करूं स्टूडेंट्स को, चाहे पर्सनल लाइफ में करूं। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर बाय शूज, बाय थिंग्स, एंड देन दे मोटिवेट पीपल टू बाय द सेम। मैं अगर अपने चैनल पे कुछ दिखा भी रहा होता हूँ ना, अगर मैं एक आईफोन भी लेके आया और मैं दिखा रहा हूँ, तो मैं साफ बोलता हूँ अभी आपकी एज नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई टू कॉपी मी। पहले आपने पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ आप अपने को एंटरप्रेन्योर बनना है, जॉब करनी है, एंड जब आपके पास वो सब रिसोर्सेज होंगे, सही समय होगा, प्लीज बाय इट। बट अभी आप ये सब चीजों में ना पड़े। तो यही कोशिश रहेगी कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ एग्जांपल्स दे पाए, बच्चों के लिए सेट कर पाए। ज्यादा से ज्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100% वर्ड यूज नहीं करता मैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रख पाए आपके और हमारे बीच में, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हम हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी रख पाए, और अपना काम बस ऐसे ही करते जाएं। और लास्ट में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जीतना बंद. Absolutely, absolutely. Thank you so much, Neeraj. And before I go, I would really like you to comment upon this fact about how was it working with AB team? How was it working with Ridhima, Shubhali? How was it working with this entire publishing team? If I will say one word, तो आप लोगों के लिए proactive. आई थिंक जब हमने मैसेज किया तुरंत रिप्लाई आया, रात को 11 बजे मीटिंग हुई, तो रात को 11 बजे मीटिंग हुई, और सिर्फ आप नहीं, आपकी टीम से भी लोगों ने ज्वाइन किया। आई थिंक अमेजिंग एक्सपीरियंस, फ्लॉलेस। मेरे लिए तो ये फ्लॉलेस है। कुछ गलतियां शायद हमारी तरफ से रह गई हों, कुछ हमने कुछ चीजें लेट कर दी हों, and that's why volume 2. That's why volume 2. right. और इस वक्त मैं भी नीरज सर की टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगा। वृंदा, पूजा, आप दोनों की कंट्रीब्यूशन से ये इवेंट, ये किताब पॉसिबल हो पाई। और वन मोर स्पेशल मेंशन, धीरज ठुकराल, एंड बहुत ही उसने मेहनत करी है, धीरज ने, ग्रुप में भी है वो, और काफी एफर्ट्स डाले। बहुत सारे लोग हैं, भव्या है, धीरज है, आई थिंक सब ने जो है बहुत बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन धीरज जो है मुझसे काफी कनेक्टेड रहते हैं। अगेन उसकी भी अवेलेबिलिटी बिल्कुल ऐसी है कि रात को 11 बजे भी अगर मैसेज जा रहा है तो ही इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट, और कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती किसी के ऊपर कि 11 बजे किसी का मैसेज जो है आपने रिस्पॉन्ड करना है। इट्स जस्ट दैट, अगेन प्रोएक्टिवनेस है, एक डेडिकेशन है, और एक अपनापन है कि जैसे आपको मैंने बोला नितिन मीटिंग कर, तो आप 11 बजे भी मेरे साथ मीटिंग कर रहे हो बैठ के मेरी बुक के लिए। आई थिंक आपके पास ऑथर्स की कमी नहीं होगी, राइट? तो वो चीज मैं जरूर सबको मोटिवेट करूंगा कि भाई आप लोग भी अगर बुक्स के लिए जाना चाहते हो, नितिन सोनी इज द राइट पर्सन, एंड अध्ययन पब्लिकेशन, राइट जी, अध्ययन बुक्स, Adyan Books is the right organization to get in touch with, and they will help you out for sure. Thank you very much, Neeraj. Thank you so much. And Ridhima, Shubhali, if you are listening to this conversation, I am taking all the credit. I am the face right now, but this became possible because of you. So thank you very much, Ridhima. Thank you so much, Shubhali, and Dheeraj, Vrinda, Pooja, everybody out there. We are just here. You're not here right now, your faces, but it's all because of you. So thank you so very much. And once again, Neeraj sir, thank you so very much for sparing your time and making this book launch event, presenting this book to the world, first of all, and then sparing your time for this book launch. Thank you, Neeraj. It was amazing. And thank you very much, all the audience, all the members, everybody who joined us today for this book launch event. Thank you so much for making it a grand success. Thank you so much, Neeraj. And thank you very much, everyone. Thank you.